चलो कोई स्पेशल कमेंट अपने हिसाब से देना चाहता तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर अपन लेक्चर आगे बढ़ाते हैं ना, जिसको कोई इच्छा हो रही हो बताने की, है ना, खुद से कुछ नई चीज देने की। कोई है इसमें? हाल होगा तो यही बतानी है, कोई है कि नहीं? राघवेंद्र सर हाँ सर, मैं क्या भी है वही इसमें? जो इस एक्चुअली ये जो पेशेंट होती है ये हिस्टेरिक्स मतलब इग्नेशिया की प्रूविंग के बाद देखा गया है कि हिस्टेरिक्स अगर आर्टिफिशियली कोई डेवलप्ड है तो उसके केसेस में ये ज्यादा बढ़िया काम करती है, और क्रॉनिक हिस्टेरिक्स में भी ये रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हिस्टेरिया का एक अलग ही मैनिफेस्टेशन होता है। और दूसरी कंट्राडिक्टरी चीजें देखने को मिलती हैं, जो मतलब नेचुरल में वे में देखा जाता है कि जो चीजें होनी चाहिए वो उसमें नहीं मिलेंगी, उसका एक एग्जैक्ट अपोजिट स्टेट देखने को मिलता है। इसके बाद में इसमें इस पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ओवर सेंसिटिव होते हैं, और ये जो भी चीजें करते हैं उसमें बहुत रिफाइंड वे में करने की कोशिश करते हैं। और इनका अनरिक्वेटेड अफेक्शन होने के कारण क्या होता है, एक एक अफेक्शन ये भी देखने को मिलता है जिसके कारण इनको एक ग्रीफ की हिस्ट्री रहती है, जो ये भी देखने को मिलती है। इसके बाद में इस पेशेंट में तो है उसको उससे कॉफी से एग्रावेशन है, बाकी प्रोलैप्सस है, और इसके बाद में इसमें क्विवरिंग और जर्किंग, मतलब इसमें एक प्रकार का क्या कहते हैं नर्वस मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, या कन्वल्सन्स की स्टेट देखने को मिलते हैं ग्रीफ के बाद, फ्राइड के बाद। तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और ये इग्नेशिया के सॉरी नक्स भूमिका के सीड में स्ट्रिचनिन पाया जाता है, और इग्नेशिया के सीड में भी स्ट्रिचनिन की कंटेंट होती है, जिसके कारण इसका जो है मस्कुलर कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। नक्सवांगा में भी स्ट्रिक्निन होता है, तीनों में एक ही एल्कोलाइड है। ठीक है, काफी बेटर। वैसे तो पढ़ाने के लिए कोई जरूरत है नहीं इग्निशिया, तुम लोग जानते हो पहले से, जो बताया इतनी सफिशिएंट है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इग्निशिया कोई जनरल बोलते हैं ना, इग्निशिया नेट्राम्यूर ऐसी मेडिसिन है कि जिनको अगर कोई होम्योपैथी में नया भी आता है, 2-4 महीने भी पढ़ लिया ना, तो इन मेडिसिन के बारे में तो जान ही जाता है, जो सच्चाई है। इग्निशिया भी सब लोग फेमस रेमेडी है फॉर द एक्यूट ग्रीफ, जस्ट लाइक जो हम लोग पढ़ते रहते हैं एक्यूटली इग्निशिया आता है, क्रॉनिकली हम किसको नेट्राम्यूर को सोचते हैं, राइट ना। लेकिन कई बार जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कभी माइंड नहीं लगा पाते कि कैसे डिफाइन करोगे कि हमें एक्यूट इग्निशिया चल रहा है तो हम क्रॉनिकली नेक्टम्यूर देंगे, हाउ टू डिफाइन। ये टफ क्वेश्चन होता है ना, सुनने में आसान है, अच्छा लगता है कि हाँ एक्यूट कंडीशन इग्निशिया है और क्रॉनिक कंडीशन नेक्टम्यूर है, एक्यूट कंडीशन बेलेडोना है, क्रॉनिक कंडीशन कैल्किरिया कार्ब है। लेकिन कैसे कैसे हम पेशेंट्स में देखेंगे कि यहाँ पे जाके जो पेशेंट्स है वो एक्यूट फेज में आ रहा है या क्रॉनिक कंडीशंस को लेके आ रहा है, तो हमें यहाँ पे इग्निशिया देना है या फिर हमें नेक्टम्यूर देना है या फिर कैल्किरिया देना है, बेलेडोना देना है ना। ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम पढ़ते रहते हैं और जनरली अपने माइंड को इसी तरीके से सेट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन ये सबसे जो बोलते हैं ना कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूटिलाइज कैसे करें, ये बेसिक क्वेश्चन जो दिनकर कहता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको क्लिनिक में कैसे ले, राइट क्वेश्चन है। चाहे हम ऑर्गन पढ़े चाहे एमएम पढ़े, जब तक उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन हम लोग नहीं सीख पाएंगे तो हम ड्रग को क्या नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का, कितना भी रखते रहो। एक्यूट इग्निशिया होता है, क्रॉनिक नेक्टम्यूर होता है, ठीक है। तो जनरली इस चीज को लेकर थोड़ा सा अगर सोचोगे तो एक ही चीज क्लियर होती है, एक ही जो समझ में आता है कि जहां पे जाके आप ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं जब फ्लाइट की कंडीशन से, ग्रीफ की कंडीशन किसी कोई सडन ग्रीफ की कंडीशन हुआ है, जो भी एक डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन हुआ है, और उसके बाद में किसी को क्या पैथोलॉजी डेवलप हुआ है ना, किसी को पैथोलॉजी डेवलप हुआ है, और पैथोलॉजी डेवलप होने के बाद तुम्हारे पास में पेशेंट के भाई काफी सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि तुम्हें लग रहा है नेक्टम्यूर के साथ में, नेक्टम्यूर के साथ में। लेकिन तुम देखोगे बेसिकली कि उसके साथ में तुम एक जो बोलते हैं ना क्रॉनिक पैथोलॉजिकल कंडीशंस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है किसी पेशेंट के साथ में, जो ऑर्गेनिक लेवल उतना अफेक्टेड नहीं हुआ है सेकंड टाइम्स, है ना। जो डिसीज है वो मेंटल इमोशनल प्लेन पे बहुत ज्यादा है, फिजिकल प्लेन पे उतना ज्यादा अफेक्शंस नहीं डाले हैं, ऑर्गेनिक लेवल उतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ है किसी पेशेंट्स का, और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे जाके जो मेडिसिन है इग्निशिया नेक्टम्यूर में कहीं ना कहीं पे सिमिलरिटीज आ रही है, ओवरलैपिंग लेयर्स आ रही है। देन तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे जाके जो एक्यूटली जो इग्निशिया आ रही है
और क्रोनिकली इनएक्टिव जैसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि क्रोनिक जो होता है, जो पार्ट होता है, जैसे इग्निशिया क्रोनिक बोल रहे हैं, तो क्रोनिक में मतलब क्या होगा कि वहां पे जाके तुम्हें ऑर्गेनिक जो मैनिफेस्टेशंस तुम्हें थोड़े से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा बेसिक अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शंस, है ना, कि ऐसा हो सकता है। मे बी और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपली वे जो हम समझने के लिए अपने दिमाग में रखते हैं, या जो आइडिया रहता है अपन उसको बता रहे हैं। मे बी अदर वे भी हो सकता है, बहुत सारे वे हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी जो हम लोग माइंड में रख सकते हैं, अगर जो क्रोनिक जहाँ पे वे आएगा देखने के लिए मेडिसिन का, तो वहां पे तुम्हें पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिक लेवल पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। एक पैथोलॉजी तुम्हें देखने को मिलेगी ऑन ऑर्गेनिक लेवल, है ना, वेल डिफाइंड ऑर्गेनिक पैथोलॉजी देखने को मिलेगी। हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट हो गया, किडनी में प्रॉब्लम्स हो गया, लिवर में प्रॉब्लम्स हो गया, है ना, वो सर्टेन टर्म्स तुम्हें इग्निशिया के साथ में देखने को नहीं मिलेगा। इग्निशिया को तुम पढ़ोगे भी तो तुम देखोगे क्रैम्पिंग, जर्किंग, अपसेट स्टमक, है ना, तुम देखोगे उस प्लेस पे जाके यूरिन को लाके भी तुम प्रॉब्लम्स देखोगे। तो अब डीपर पैथोलॉजीज को नहीं किया गया है, तुम पढ़ोगे अगर बहुत अच्छे से, उतना डीपर पैथोलॉजीज को नहीं बोलते। जहाँ पे डीपर पैथोलॉजीज आ रही है तो मे भी तुम्हारा ड्रग कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, नेक्टम की तरफ शिफ्ट हो गया है। तुम्हें उस चीज को माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। तो एक्यूट और क्रॉनिक पढ़ना और सुनना आसान है, इजी है, लेकिन उसको प्रिस्क्राइबिंग में कब करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कई बार हम सालों साल प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं होता है, हम ब्लाइंडली इग्निशिया चिपका देते हैं और ब्लाइंडली हम क्या करते हैं, नेक्टेम चिपका देते हैं। उन्हें बोला कि जहाँ पे लग रहा है, जनरली जो होम्योपैथ के माइंड में डाल दिया जाता है कि सडन किसी की डेथ हो गई है, वो रो नहीं रहा है, तो इग्निशिया दे देना, बात खत्म, एलिमेंट फ्रॉम द ग्रीक, कि वो रो नहीं रहा था तो इग्निशिया देने के बाद रो जाएगा। इतना उसको यूज होता है, इतना लोगों के माइंड में रहता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पे हम इग्निशिया देख सकते हैं। क्रॉनिकली और एक्यूटली अगर तुम देखोगे एलिमेंट फ्रॉम द ग्रीक, तो अकेला इग्निशिया तो है नहीं, सर्टेन रेमेडीज है ना। जो सर्टेन रेमेडीज है तो तुम इग्निशिया क्यों चूज करोगे, व्हाई, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए, ये लर्निंग प्रोसेस है कि एक्यूट कंडीशंस में क्या कंडीशन है जिसके बेसिस पे हमें देंगे, जिसके आधार पर हमें इग्निशिया देना है, राइट ना। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीक एक बड़ा है, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड जैसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे सर्टेन रूब्रिक्स पढ़ते हैं, उसमें सर्टेन मेडिसिन है, लेकिन हम कभी क्लियर नहीं होते हैं कि आज इसको अभी देना है कि इसकी जरूरत है। कई लोग कैसे होते हैं, हमें जो मेडिसिन आती है, स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लिनिक चला रहे, जो भी डॉक्टर्स है, होता है क्या, जो सबसे बड़ा लैक्ना है कि हमें जो मेडिसिन आती है हम केवल उसी को सोचते हैं, इसके अलावा सोचते ही नहीं। पहले चीज तुम जानते हो कि हाँ यहाँ पे जाके ऐसा ऐसा इग्निशिया होता है, डेथ हो गई, इसका हो गया तो इग्निशिया जाएगा, देन खत्म। अब तुम वो जाके नहीं देखोगे कभी भी इसमें और भी ड्रग पड़े तो उनको यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि हम कई जगह पे जाके प्रेजुडाइज है, वहां पे हाई समझ भी पड़ा है, वहां पे फॉस्फोरिक एसिड भी पड़ा है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, नेक्टाम्यूर भी वहां पे है, इग्निशिया भी वहां पे है। तो हम इग्निशिया को क्यों, है ना, ये सिम्टोमेटोलॉजी जहां पे जिसने ये बोलते ना, ये एसेंस है, एसेंस इन द सेंस ये जो परसीविंग्स है, व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, जो हम ऑर्गेनोन में बात करते हैं कि उसमें ऐसा क्या है इग्निशिया का जो हम विद एक्यूट ग्रीफ लेना है, विद एक्यूट लव डिसअपॉइंटमेंट लेना है, विद एक्यूट फ्राइड्स लेना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, जो कि कई बार हम लोग के माइंड से कैसा होता है, नहीं, हम लोग रटना एक आसान है, एक्यूट ग्रिप के बाद दे देना, लव डिसअपॉइंटमेंट के बाद दे देना, इसके बाद दे देना, हिस्टेरिकल है तो इसके बाद दे देना। अब तो पूछा व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ हिस्टेरिकल कंडीशन, क्या हिस्टेरिकल कंडीशन है, डिफाइन करो। और पेशेंट क्या लेके आएगा हमारे क्लिनिक पे, और पेशेंट किस पैथोलॉजी के साथ आ रहा है, ये बड़े क्वेश्चन है। अगर हम इनके साथ में अगर हम मेडिसिन को नहीं समझ रहे हैं और मेडिसिन की कोर ऑफ जो ड्रग है उसको नहीं समझ पा रहे, सेंटर ऑफ जो थीम है हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसे प्रिस्क्राइबिंग में यूज करना हमारे लिए कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा इस चीज को लेके, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे जनरल कई बार कंडीशंस होती हैं, तुम अगर एक्यूटली भी जाओगे तो कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि जहाँ पे तुम देखते हो कि उन्होंने बोला किसी का डेथ हो गया, किसी को फ्लाइट की कंडीशंस हो गई, है ना, एकदम से कोई पर्सन था, किसी ने किसी को उसके सामने गोली मार दी, या किसी ने कुछ ऐसा इंसिडेंस देख लिया जो कि कैसा था, बहुत ज्यादा फ्राइटफुल था, किसी जो भी पर्सन था, एक सामने वाले ने देखा कैसा इंसिडेंस हुआ, किसी की डेथ हो गई, एक सामने वाला था, वो इंसिडेंस था जिसके साथ डेथ हो गई, जो लव वंस था उसका, और लोग देख भी रहे थे, है ना, फैमिली मेंबर और चीज थे वो भी देख रहे थे। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे इग्निशिया क्यों देंगे, इग्निशिया कहाँ पे आता है, जहां पे कैसा होता है तुम्हारा कि जो पर्सन से एकदम से कैसा हो गया, इमोशंस डाइजेस्ट ही नहीं हुए, रुक गए, ग्लोबस हिस्टेरिकस जैसे जो कंडीशंस होती है ना, वो माइंड और हार्ट में फंस गए एकदम से जाके, एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशंस क्रिएट हो गई, है ना। सपोज दैट किसी का मर्डर हो गया था, वो मर्डर होने के बाद किसी ने पूछा
उस सामने जो विक्टिम था, चाहे वो हस्बैंड, उसका वाइफ हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, जो भी होता है, जो भी मैटर है, तो वहां पे अगर सपोज दैट किसी का वो पता चला, तो उसके बाद में एकदम से उसका रिएक्शन कैसे आएगा? तुम देखोगे उनमें जाके, सपोज रोने लगा, हाँ इसका ऐसा मर्डर हो गया, तो एक का कैसा आएगा? उन्हें बोला अरे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब उस चीज को क्या नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशंस को, उस कंडीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वो जो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ये जो कंडीशंस है, इसी को अनरिजॉल्व कहते हैं, वो मान ही नहीं पा रहा है उस चीज को लेकर, हमें नहीं आइडिया, हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या हुआ, और एकदम से कैसा हुआ है, स्टेयरिंग लुक, घबराया हुआ है, वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो हेलो, हाँ सर, कल क्या दिया था आपको, उसके बाद क्या लगा था? कोई तकलीफ उससे? एक बार और रिपीट कर लो आप इसी को। अरे तो ऐसा क्यों करते हैं सर, समय का वेट तो करो। अभी हमारे कहने से ले लो, अभी 2 बार उस आपने अपने कहने से ले ली, एक बार हमारे कहने से लो, हमारे कहने से ज्यादा इफेक्ट डालेगी। हाँ ठीक, हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसी से आराम होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, बताइए क्या दिक्कत होगी, ठीक है सर। ठीक है, तो जहां पे जाके जो इमोशंस कैसे हैं, फंस गए, रिजॉल्व नहीं हो पा रही वो कंडीशंस, रिएक्शन ही कैसे हो गए, एकदम से चेंज हो गए, किसी पेशेंट्स के एकदम से चेंज हो गए। तो ऐसी प्लेसेस पे ऐसी जो कंडीशंस होती है ना, ऐसी कंडीशंस होती है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, क्या हो गया, क्या हो गया, आइडिया ही नहीं उस चीज को लेकर। ये इग्निशिया, मतलब किसी भी सिचुएशंस को कैसे तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो हम लोग उसके अभी पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट है, जो चाइल्डहुड का जो डेवलपमेंट है ना, जहाँ पे तुम जैसे अब जो फ्राइटफुल कंडीशंस होती है, तुम यहाँ पे जाके हाई समस हो सकते हो, यहाँ पे जाके तुम एक्विनाइट हो सकते हो, जहाँ पे जाके कैसा है पर्सन का एकदम से बैड लुक है, ट्रेमलिंग है, वो देख रहा है एकदम से डर के, एकदम से डरा हुआ है उस चीज को लेके है, लेकिन सिचुएशंस कैसी है, डाइजेस्टेड। और यहाँ पे जाके जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया, एकदम से कंडीशंस हो गई है, कि जो कंडीशंस हुई, जो सिचुएशंस हुई, जो घटना हुआ है, उसको जो पेशेंट है वो क्या नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। हम उस प्लेस पे जाके क्या कर सकते हैं, इग्निशिया सोच सकते हैं, वो कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी कंडीशंस, जब वो चाहे वो इमोशंस फंस गए हो, शॉकिंग, जो अपने बोलते वो रो नहीं रही थी, वन ऑफ कंडीशंस डेफिनेटली, जहां पे जाके ऐसी रिएक्शंस कि उसको मतलब कि जहां पे जाके जो रियल जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उस कंडीशन को, अगेन वन ऑफ कंडीशंस, है ना। तो ये जो कैसे एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, हम उस प्लेस पे जाके क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं उस चीज को लेकर। तो इग्निशिया एक अच्छा ड्रग है ना, अगर हम उसको प्रिस्क्राइबिंग में लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन बोले कि जो फ्रीक्वेंट इंटेलिजेंस ड्रग होते हैं तो वो यूज में आए तो सिमिलर उसी तरीके से इसका यूज हो। तो कई बार तो बहुत सारे पेशेंट में लेकिन इग्निशिया देखने को मिलता है, लेकिन हर दूसरा पेशेंट इग्निशिया हो ये कहना कठिन है ना। तो कई बार क्रॉनिकली जो नेक्टेमिल रहता है तो वो उस जगह पे हम लोग कई पेशेंट्स को उस प्लेस पे जाके देखते हैं और जज करते हैं, है ना। तो कई बार होता है कि जो पर्सन होते हैं, कई बार कंफ्यूजन भी होता है कई ड्रग के साथ में, जो हमें देखने को मिलता है कि कई जो मेडिसिन होती है जिनके साथ हमारा सॉर्ट ऑफ क्या चलता है, कंफ्यूजन चलता है। जैसे तुम देखोगे कि कई बार जो कंफ्यूजन कौन सी मेडिसिन के साथ में होता है, इसका किस मेडिसिन के साथ में कंफ्यूजन है, हाई अल्जाइमर सर, मॉस्टस के सर, हायर चांस ऑफ मॉस्टस के साथ में, और ऐसा फटीडा, ऐसा फटीडा, और नक्सवोमिका, या फिर इसकी इमेजिनेशन को लेके चाइना के साथ। पीछे का कंफ्यूजन देखो तो सबसे ज्यादा होता है नक्सवोमिका, है ना, अगेन सीपिया, है ना, क्योंकि दोनों ड्रग कैसे होते हैं, एक जैसे हैं, और मोस्ट प्रोबेबल सीपिया, इग्निशिया और सीपिया, क्योंकि दोनों का आउटर लुक भी एक जैसा होता है, आउटर लुक दोनों के साथ में तो फेमाइनिटी देखने को नहीं मिलेगी, दोनों के साथ में इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, दोनों ही मेडिसिन का इस टाइम को लेकर उतना एक्सप्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा, है ना। दोनों में कई बार को लेकर पर्सपायरेशन देखने को मिल सकता है, बोथ मेडिसिन आर द चिली और बोथ आर द पैशनेट मूवमेंट्स, है ना। और दोनों मेडिसिन के साथ में जो हियर ऑन द अपर लिप, है ना, तो काफी चीजें सीपिया और इग्निशिया में कैसी हैं, सिमिलर है। और दोनों होता कई बार को लेके कैसा होता तुम्हारा, क्लोज जो मेडिसिन होती है, क्लोज एंड जो कंजर्वेटिवनेस जो होता है तुम्हारा, कंजर्वेटिव नहीं एक्चुअली बोले, क्लोजनेस, एक रिजर्वनेस जो डेवलप कर जाते हैं बाद में जाके,
नेगेटिविटी जितना गुस्सा बढ़ता जाता है उतनी वो कैसे हो जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं। तो इग्निशिया और सीपिया काफी सिमिलर रेमेडीज है, काफी सिमिलर है ना। तो यहाँ पे जाके सबसे बड़ा कंफ्यूजन नक्श भूमिका, दोनों में पैशनेट होते हैं, दोनों में एग्रेसिवनेस होता है, दोनों में गुस्सा होता है और दोनों ही एम्बिशियस होते हैं। और मतलब इग्निशिया भी कैसा होता है, जैसे जस्ट लाइक द मतलब जो पसंद करते हैं तुम्हारा मिल लाइक एक्टिविटीज, एक जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है तो वो चीज भी देखने को मिलती है। तो हम नक्शबम का जैसे सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, है ना। लेकिन नक्शबम का साथ में देखोगे तो बेसिकली नक्शबम के साथ में कभी हिस्टेरिकल कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, हिस्टेरिकल कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नक्शबम का पिक्चर टोटल अलग है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि सिमिलरिटीज को लेके कि जहां पर हमें कई बार को इग्निशिया देना चाहिए था, जहां पे नक्शबम का देना चाहिए था हम इग्निशिया दे जाते हो, जहां पे नक्शबम का की जगह इग्निशिया होना चाहिए था, लेकिन हम वहां पे नक्शबम को प्रिस्क्राइब कर जाते हैं बिकॉज ऑफ सिम्टम्स है, जो वाइटलिटी के एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, लगभग सिमिलर है कई प्लेस पे जाके कि दोनों ही चीजें हैं। और दो सबसे बड़ी चीज, दोनों का जो एल्कोलाइट्स है वो एक ही है, नक्शबम के अंदर भी है और नक्शबम के अंदर भी, इग्निशिया के अंदर भी है। और डेफिनेटली स्ट्रिक्निन, तो स्ट्रिक्निन जो मेडिसिन है वो भी कई बार किससे मैच खाती है, नक्शबम के साथ में मैच खाती है ना। तो ये चीज देखने को मिलता है। तो ये भी एक अपने अपने कंडीशन है जो देखने को मिलता है। और वहीं पे जाके तुम देखोगे जो कई बार होता है कि जो पर्सन्स होता है जो जनरली जो अपन बोले सीपिया के साथ में देखोगे तो सीपिया के जो लिकोरिया की जो कंडीशन है या जो बोलते हैं दोनों में काफी सिमिलरिटी है, सेक्सुअल एवर्जन है, लेकिन सीपिया में उस तरीके का फैंटेसी नहीं है, उस तरीके का परफेक्ट जो कंडीशन चाहिए उनको, जो आइडियलिज्म है वो इग्निशिया के साथ में देखने को नहीं मिल सकता है। और दोनों ड्रग का डेवलपमेंट अलग अलग है, लेकिन अपन लोग बात करें सिमिलरिटीज, जहाँ पे जाके अपन लोग क्लियर कर सकें, जहाँ पे फंस रहे हैं किसी केस में, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमारे जो सिम्टम्स है वो सिमिलर है, तो हम उनको जाके क्या कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें कैसी होती है इसकी इंपॉर्टेंट है ना। और तुम इसको पर्टिकुलर लेवल पे जाके भी देखोगे तो इसकी जो पैथोलॉजी जो जुड़ी है, इसको अगर तुम थोड़ा सा डीपर में जाके देखोगे तो कई चीजें हैं जो पर्सन के साथ में तुम देखोगे कि सपोज दैट अगर पर्टिकुलर लेवल पे देखोगे तो कई लोग जो पेशेंट है तुम्हारे जो हेडेक है, न्यूरलजिक जो हेडेक होते हैं, है ना, न्यूरलजिक जो हेडेक होते हैं जो स्पेशली रूट ऑफ नोज से स्टार्ट होते हैं और एकदम से न्यूरलजिक जो है जहाँ पे पेन देखने को मिल रहा है वो भी स्पेशली तुम्हारा कैसा लेफ्ट टेम्पल पे जाके उनको लग रहा है, ऐसा लगता है कि जहाँ पे जो पर्सन है कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई जो नट बोलो बोल्ट बोलो यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा है ना। और जो स्पेशली किस चीज के बाद में उन्होंने जरा सा गुस्सा कर लिया, जरा सा उन्हें दुख लगा, उसके बाद में डेवलप हो गया सडन किसी पेशेंट के साथ में, एकदम से स्ट्रेस में है उस तरह के न्यूरलजिक पेन था उनके साथ में डेवलप हो गया, है ना। तो ये जो चीज होती है जहाँ पे तुम्हें ये जो कंडीशंस देखने को मिले कि आफ्टर एंगर ये चीज हो रहा है, उस चीज को जो एक्सप्रेस करना था या जो भी था उसका जो दुख लगा उसको बहुत ज्यादा, देन ये चीज डेवलप हो गया, है ना। तो जो पेशेंट के साथ होता है कि सपोज जो कंडीशंस होती है कि जहाँ पे हेडेक देखने को मिल रहा है और हेडेक के साथ में क्या चीज देखने को मिल रही है कि पेशेंट कह रहे हैं कि हम जिस चीज पे लेट रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड हमें लेटने पे हम लेट रहे हैं तो हमें आराम देखने को मिल रहा है, वन ऑफ मोडालिटीज जो इसका एम्बुलेशन देखने को मिलता है। कई बार हमें ब्रेनिया देने की कोशिश करते हैं, है ना। जस्ट लाइक कुछ जो सिमिलरिटी वो जेल्समियम के साथ में है, जहाँ पे प्रोफ्यूज यूरिनेशन उसको कैसा होता है, एम्बुलेशन देखने को मिलता है ना। साथ में जाके तुम्हारा जो इसका हेडेक होता है स्पेशली किस चीज को लेके तुम्हारा कि जो कई जो पेशेंट्स होते हैं जो न्यूरलजिक जो हेडेक देखने को मिलता है तो उनके साथ में कैसा होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको क्या तुम्हारा टोबैको जो एकदम से पसंद नहीं आ रही, सिगरेट स्मोकिंग पसंद नहीं आ रही है, जरा सा कोई स्मोक करता है उसके धुएं से उनको हेडेक होने लगता है और उनको नोजिया लगने लगता है सिगरेट से, ये भी इग्निशिया का वन ऑफ बेस्ट फीचर है। तो जो कुछ प्लेसेस पे तो हम लोग देखेंगे डीपर पैथोलॉजी पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे सुपरफिशियल लेवल पे देखोगे तो वो स्मोक से हाइट हो रहे हैं, सिगरेट की जो धुआं है उससे हाइट हो रहे हैं, जहाँ पे जाके न्यूरलजिक जो पेन है जो हेड में जाके वो नोज ऑफ रूट ऑफ नोज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इसको सोच सकते हैं जहाँ पे लाइन डाउन एम्बुलेशन है ऑन साइड्स, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से उसको आराम देखने को मिलता है। या फिर ऐसे केसेस कि जहाँ पे जाके जो पेशेंट्स है वो बोल रहे हैं कि उस पर स्पेशली उन्होंने बोला कि सपोज कोई देखा उन्होंने किसी ने किसी को गोली मार दी, है ना, तो एक दुख था कि उसका जो लव वंश था उसे गोली मार दी वो डेथ हो गया, दूसरा था जो उसका साउंड था वो भी अनवेरिएबल था उसके लिए, और पता लगा जब उसे गोली मारेगी तो वो आवाज जो सुनी और जो इंसिडेंस था डेथ का उसके बाद में हेयरिंग चला गया उसका, है ना। तो इसके बहुत फेमस रेमेडी है तुम्हारा कि जहाँ पे जाके लॉस ऑफ हेयरिंग, लॉस ऑफ सडन हेयरिंग आफ्टर द फेराइट और आफ्टर द ग्रीफ, जहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि सपोज कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया किसी की लाइफ में कि जहाँ पे एकदम से जो पर्सन के साथ में अनवेरिएबल चीज जो नॉट रिकवरेबल चीज थी वो उसके साथ में हो गई, वो डेथ ही हो सकता है जो भी सर्टेन चीजें हैं, और उसके या फिर किसी चीज को लेकर डर गए, किसी का बम फट गया, है ना, बम फटने का, या किसी को जगह जाके किसी ने किसी के सामने मर्डर कर दिया, है ना, मर्डर करके जो बच्चा था उसने देखा और एकदम से शॉक्ड रह गया
और सॉफ्ट रहने के बाद जब वो वापस तो सही चीजें हो गई, इसके रिकवर हो गए, लेकिन हेयरिंग कैसा हो गया, चला गया। तो बोलते ऐसी जो कंडीशन है हम वहां पे इग्निशिया सोच सकते हैं, डेफिनेटली हमारे माइंड में इग्निशिया आना चाहिए। तो कई यूज है, वाइडली यूज है, वाइडली यूज, अगर हम कर पाए इग्निशिया को यूज, ड्रग को देख पाए, तो उस जगह पे जाके हम कई चीजों को सोच सकते हैं, है ना। जो कि बाकी तो चीजें तुम लोग पढ़े हो लगभग वो वही है, लेकिन फिर भी जो कुछ चीजें होती हैं जो अपन लोग क्या कर सकते हैं, यूजफुल हो सकती हैं, यूजफुल टूल्स हो सकते हैं फॉर द प्रिस्क्राइबिंग, है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो पर्सपायरेशन आता है, फेस के ऊपर जो पर्सपायरेशन होता है, ग्रीसी फेस होता है, जैसे लाइक द थूजा, इग्निशिया थूजा भी कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, इग्निशिया कैलकेरिया भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इग्निशिया सेपिया भी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज में आते हैं, इग्निशिया नक्सवोम का भी कैसा है तुम्हारा, क्या है, इनकम्पेटेबल, इनकम्पेटेबल है, इनिमिकल, इनकम्पेटेबल के लिए इनिमिकल, 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 है ना। कई लोगों का मानना है कि अगर हमने किसी को इग्निशिया दे रखा है, नक्सवोम का दे देते तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं टोटल एक्शंस को, है ना। या किसी को नक्सवोम का दे रखा है, देन हमने उसको इग्निशिया दे दिया तो वो उसके एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। लेकिन कई राइटर्स हैं जो वो बोलते हैं, और जो खुद ही मैंने देखा है, अगर आप राइट टाइम पे राइट रेमेडी चूज करते हो, और बहुत टाइम ऐसा होता है ओवरलैपिंग होती है कि ओवरलैपिंग में कई बार तुम नक्सवोम का देते हो, और सर्टेन टाइम्स जो फीमेल्स में इग्निशिया जैसा ड्रग डेवलप हो जाता है, इग्निशिया की जो पिक्चर के जो है किसी के साथ में तुम इग्निशिया करेक्टली देते हो, कुछ समय बाद उसको एक्यूट कंप्लेन आने लगती है, एकदम से एक्यूट कंप्लेन आने लगती है, क्या उसको सडन उसको क्या लग रहा है, अर्जिंग हो रहा है स्टूल का बहुत ज्यादा, क्रैम्पिंग पेन हो रहा है ना, क्रैम्पिंग पेन उनको स्टमक में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें कई बार देखने को मिलती है पेशेंट के साथ में, और तुम वहां पे तुम्हें लगता है, तुम्हें मतलब इग्निशिया को भी सोचते हो, तो तुम्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ तो हो सकता है पेशेंट्स को, क्योंकि इग्निशिया के साथ भी होता है कि बार बार उसको कैसा होता है, फ्रीक्वेंट स्टूल का लगता है कि बार बार लैट्रिन जाना है, बार बार लैट्रिन जाना है, आफ्टर द ग्रीफ, आफ्टर द स्ट्रेस, एंगर के साथ में चीज होती है। नक्सवोम के साथ भी सिमिलर चीज होती है ना। तुमने किसी को क्रोनिकली नक्सवोम का दे रखी है, सॉरी क्रोनिकली नक्सवोम का दे रखी है, या फिर तुमने उसको इग्निशिया प्रिस्क्राइबिंग में लेके आए हो, और इग्निशिया देने की पहले कंडीशंस नहीं थी, अचानक से 10-15-20 दिन बाद डेवलप हो गया किसी पेशेंट को, तो कई बार होता है तुम्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे नक्सवोम का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बार बार स्टूल जा रहा है, फिर जाता है थोड़ा कुछ खा लिया, फिर उसको क्रैम्पिंग पेन होता है, फिर स्टूल जा रहा है, तो तुम सोचते हो कई बार कि यहाँ पे जाके जो थोड़ा सा, है ना, ऐसे तो कई लोग सोचते ही नहीं है ज्यादा, कई लोगों को मैंने देखा है जो तो ब्लाइंडली चलते हैं, मतलब उनको ये भी पता नहीं रहता कि नक्सवोम का इग्निशिया इनिमिकल है, तो एक के बाद एक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और सीधे ठोक देते हैं, ये सल्फा ले लो, नक्सवोम का ले लो, उन्हें बोला दर्द हो रहा है तो कोलोसिन खा लो, और ऐसा हो रहा है अगर ज्यादा डिसेंट्री हो रही है तो मर्कोर खा लो, मर्क्सोल खा लो, कहानी खत्म, सोचनी नहीं है। लेकिन जो अच्छी फिजिशियंस है ना, जो कैंट जो हैनीमैन लिखते हैं, और जो केयरफुल ऑब्जर्वर है ना, वो लोग के माइंड में रहता है यार नक्सवोम का इग्निशिया तो इनिमिकल है, पिक्चर तो नक्सवोम का जैसे आ रही है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, तुमने अगेन नक्सवोम का कोई प्रिस्क्राइब किया, वेट किया तुमने उस चीज को लेके, और लेकिन तुम्हें सफिशिएंट फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, तुम कह रहे हो कि नहीं आ रही, तो साला पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, तो है ना, यहाँ पे जाके उसको तो आराम ही नहीं हो रहा किसी भी चीज को लेके, ये पर्सन को दिए जा रहे हो इग्निशिया, तुमने रिपीट कर लिया, इग्निशिया में भी होता है कि तुम क्रैम्पिंग पेन देखने को मिल सकता है, और लैट्रिन जा रहा है उसको बार बार उसको लैट्रिन लग रही है, तो ये चीज तो उसके साथ भी हो सकती है ना। अब तुम कैसे अंतर करोगे उस चीज को लेके, क्या चीज को लेके माइंड में आएगा, कैसे हम सोच सकते हो उस चीज को लेके कि हम नक्सवोम का दें या फिर इग्निशिया दें, कैसे प्रिस्क्राइब करोगे, बोलो। जैसे नक्सवामिका में तो आफ्टर स्टूल जो होता है उससे क्रैम्पी पेन में एम्बुलेशन भी देखने को मिलता है, इसके साथ वो चीज नहीं देखने को मिलेगी, इसके साथ तो वैसे भी थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे क्या मिलेगा सर जी, सर इसमें हिक्कप देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, हमने किसी को एक कब डेवलप हुआ तो नहीं बोलते ना, जो इसलिए अपन जो ऑर्गन पढ़ते हैं, ऑर्गन इसलिए जरूरी है, ऑब्जर्वेशन फाइन होनी चाहिए, है ना। होता क्या है, बार बार किसी को फ्रीक्वेंट स्टूल का डिजायर हो रहा है, और उसको क्रैम्पिंग पेन हो रहा है एब्डोमेन में,
सेमी सॉलिड स्टूल हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो लग रहा है पेशेंट जो इरिटेबल हो रहा है ना, थर्स्टलेस पेशेंट्स है, दोनों ड्रग में कॉमन है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब किसी पेशेंट के साथ में ऐसा होता है तो तुम क्या कहते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, अभी केवल तुम्हें दलिया लेना है, खिचड़ी खानी है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, पूरी खाना, लौकी खाना और बेटर फील करोगे। अब पेशेंट आता है तुम्हारा, सर ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमने तोरई खाई थी, हमने आपने बोला था खिचड़ी खाना, मैंने पतली सी खिचड़ी खाई थी और लेटिन 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 और लगने लगी, हमने जरा सा दलिया खाया था और लेटिन लगने लगी, आपने लौकी बोला था, सबसे तो सर हमें रात भर 25 बार जाना पड़ा, अल्टीमेटली मुझे पेन किलर खानी पड़ी, O2 खानी पड़ी, और मैंने बोला अभी डॉक्टर साहब तो फोन उठाएंगे नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और सुबह को उठ के जैसे मम्मी ने एक पराठा दिया तो 3-4 बार के लिए कम हो गए। पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स कि जहाँ पे जाके जो पेशेंट्स है तुम्हें कि जहाँ पे तुम्हें मतलब लगना चाहिए था कि तुम जहाँ पे जाके सोच रहे थे कि यहाँ पे जाके पेशेंट के साथ में क्या होना चाहिए था, इसको तो ब्लेंड डाइट से आराम मिल रहा था, लेकिन ब्लेंड डाइट से उसको एग्रावेशन हो रहा है। वो मीट डाइजेस्ट कर सकता है, वो एल्कोहल डाइजेस्ट कर सकता है, वो हैवी फूड डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ब्लेंड फूड जहां तुम उसको मिलना चाहिए था आराम, वो चीज से नहीं हो रहा है। डेफिनेटली अगर तुम्हें इस प्लेस पे ऐसा कुछ मिलता है तो हमें सोचना चाहिए उस चीज को लेकर, यार इससे कुछ समय के लिए घट जाता है, आराम पड़ जाता है। ये पैराडॉक्सिकल जहां पर सिम्टम देखने को मिला स्टमक के साथ में, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, ये जो ड्रग आना चाहिए इग्निशिया जैसा, तुम वहां पर जाके सोच सकते हो उस चीज को लेके, है ना। तो यहाँ पे जाके जैसे कई बार तो थ्रॉट को लेके एक अच्छी रेमेडीज में से आता है इग्निशिया, कि जहाँ पे तुम देख रहे हो ऐसे जो पेशेंट्स कि जिनके साथ में कैसा है, जैसे अब एक पेशेंट आई उसको इग्निशिया दिया है, और काफी समय से उसका थायराइड था 42,000 था TSH, और उसको लेकेसिस दिया था, है ना। लेकेसिस देने के बाद में उसका थायराइड लेवल घट गया, 42 से 21 आ गया, केवल वेतन बंद, है ना, उसको देखने को मिला। बेटर थी, सब कुछ बेटर चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि उसको एक डिस्निया होता है ना, उसके सारे टेस्ट करा रही है, चेस्ट नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, फिर भी ऊपर से अचानक से डिस्निया। तो मैं उसके जो पेरेंट्स आए थे, अटेंडर आए थे, मैंने उनको बोला कि हिस्टेरिकल बिहेवियर, इसको है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एज्यूम करती है और इसको डेवलप हो जाता है। कई बार उनको जाके सोते टाइम ऐसा लगता है कि सांस रुक जाए, लग जाए, नहीं तो कभी भी हो जाता है, किसी भी टाइम हो जाता है। तो फिर जब आज उससे फोन पे बात हुई, उसकी मदर का फोन है, मैंने होता क्या है, कह रहे कुछ नहीं, हमने जरा सा डाटा और एकदम से सांस एकदम से अटक जाती है, इसकी सांस लेने में तो गहरी सांस ले रही है, हम क्या करें, तो लग रहा मर जाएगी। तब मुझे समझ में आएगी, नहीं यार ये जो चीज लिखी गई है कि जहाँ पे जाके थ्रॉट में कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी जो पेशेंट है निकल नहीं पा रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, दैट इज द हिस्टेरिकल कंडीशंस। और जो हम लोग पढ़े हिस्टेरिकल कंडीशन ऑफ द स्टमक, कि जिसको जैसा बिहेव करना चाहिए था वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, दैट इज हिस्टीरिया, है ना। हिस्टीरिया को हम लोग मेंटल प्लेन पे समझते हैं, हम हिस्टीरिया को इमोशनल प्लेन पे समझते हैं, लेकिन अब उस हिस्टीरिया को अगर तुम स्टमक में देखोगे तो क्या है कि जहां पे किसी को डिसेंट्री हो रहा था, अमीबेसिस हो रहा था, तो उसको ब्लेंड फूड से आराम होना चाहिए था, लेकिन उसको ब्लेंड फूड से क्या हो रहा है, एग्रावेशन हो रहा है। तो जिसको जैसा बिहेव करना चाहिए स्टमक को वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, ये क्या है, हिस्टेरिक कंडीशंस ऑफ स्टमक। सिमिलर हिस्टेरिक कंडीशन ऑफ थ्रोट, हिस्टेरिक कंडीशन ऑफ द चेस्ट, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, कि जहां पे जाके जो पेशेंट के साथ में कैसा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो पर्सन से एकदम से ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंस गया, निकल ही नहीं पा रहा है उस चीज को लेकर, जरा से हम सीढ़ियां चढ़ रहे बेहोश हो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंसा हुआ है, तुम देख रहे कुछ भी नहीं है वहां पे जाके, कुछ भी कोई पैथोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे जब ऐसा हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, उसको मैंने बोला एक काम करो, इग्निशिया दिया उसको, इग्निशिया 200 खरीद लो जालोन से जाके, जहां से तो मैंने जैसे इग्निशिया दिया आराम, इग्निशिया ये हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब हिस्टीरिया पढ़ना और हिस्टीरिया पेशेंट में देखना दोनों अलग अलग कंडीशन से, पढ़ के बैठे रहो हिस्टेरिक हिस्टीरिया होता है, ये होता है। अब पेशेंट आ गया अपना हिस्टेरिक स्टमक लेके, उसको नहीं समझ में आ रहा अपन लोगों को, तुम उसको मेडिसिन देखने में ठोक में चले जाओगे, फैटी फूड स्टमक एग्रावेशन, जे फूड स्टमक एग्रावेशन, जो रिपर्टरी जो है, रिपर्टरी वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर वाले हैं। लेकिन पेशेंट तभी बोलते हैं, हनीमैन ने क्या बोला है, पेशेंट को समझो, पेशेंट्स को, रिपर्टरी क्या है, राडार क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एक साइंटिफिक व्यू, और जबकि होम्योपैथी किस पे बेस है, आर्टिस्टिक व्यू, आर्ट,
ये तो प्लेनली मेडिसिन दे देगा, लेकिन तुम उसको आर्टिस्टिक जो प्लेन पे जो तुम पेशेंट को देख रहे हो, जज कर रहे हो, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर यूज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो तुम डालते हो वही तुम्हें मिलता है। गलत डालोगे गलत मिलेगा, सही डालोगे जो सही मिलेगा, और जैसा उसमें डालोगे बस वो चीज तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसको तुम्हें पेशेंट में कैसे यूज करना है, ये आर्ट है। उसके बाद भी तुम्हें आर्टिस्टिक मेथड पे ही आना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड से हट के। ये थोड़ा सा इसलिए टफ हो जाता है। मतलब इतना शानदार चीज देखने को मिला तो मुझे लगा कि नहीं यार कितना, मतलब कि उसको लग रहा था पहले मुझे लगा कि ये तो हिस्टेरिक कंडीशंस तो है, उसको मैंने बोला कि साइकोलॉजिकल सब कुछ बोला, लेकिन उसको लेके से दे रखा था, उसको थायराइड घटा हुआ था, तो उस प्लान पे जाके इग्निशिया को मैंने नहीं सोचा। बाद में जाके जस्ट क्लिक हुआ, मैंने कहा तो इग्निशिया चल रहा है, कैसे मिस कर रहा हूँ मैं इस चीज को लेकर। टोटल हिस्टेरिक कंडीशंस कि जहाँ पे किसी बच्चे को डांट दिया, वो भी 12-13 साल की लड़की है, उसको जैसे डांट दिया, उसको जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, वो इनटू द हिस्टेरिक कंडीशंस, सांस रुक गई, सांस नहीं निकल रही है, गहरी गहरी सांसें ले रही है। हिस्टेरिक कंडीशंस जो पेशेंट में देखने को मिलती है ना, जिसको हम लोग कार्सिनोसिस पढ़े थे। ये कार्सिनोसिस हिस्टेरिक कंडीशंस होती है, वो बच्चा होता है एकदम से सांस रोक लेता है और नीला पड़ जाता है। जो कार्सिनोसिस ने बिल्कुल जो एग्जांपल दिया हुआ है उस चीज को लेकर कि जो मदर होती है वो बच्चे को डांट ही नहीं पाती है, डांट ही नहीं पाती। और तुम इसका रुब्रिक भी देखोगे, एडोमिनेशन, एग्रावेशन, जस्ट काइंड ऑफ वर्ड। सिंपल से सिंपली भी डांटोगे तो भी वो एग्रावेट कर जाती है चीजें। पर्सन डिस्नी एक कंडीशन में चला गया, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन में चला गया उसको। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज है तुम्हारा, और तुम इस चीज को समझ पाओ और प्रैक्टिस में यूज कर पाओ। तो नहीं तो पहले भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हो, वो पढ़ते तो रहोगे लाइफ लॉन्ग, है ना। तो कितना उसको क्लिनिकली हम लोग देख पाते जो भी पढ़ रहे हो वो तुम पेशेंट में कितना देख पा रहे हो। अगर पेशेंट में देख पा रहे हो देन ओके, नहीं तो कहानी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपने पेशेंट तो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और चीजें कैसी चल रही हैं, वर्स कंडीशंस, और पेशेंट फिर भी कह रहे हैं आई एम बेटर। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो केसेस है वहीं पे जाके तुम फेस को लेके देख रहे हो, ट्विचिंग ऑफ द मसल्स तुम्हें देखने को मिल रही है, जो ग्राइमेसेस को लेके जो देखने को मिलता है, पर्सपायरेशन देखने को मिलता है, ट्रॉथ है, स्टमक है। तो कई जगह पे तुम देखोगे, कई जगह पे क्या देखने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे जाके सफर कर रहा है विदाउट डीपर पैथोलॉजी। विद डीपर पैथोलॉजी तो तुम किसकी तरफ जाओगे, विद नेक्टम इनिशियल क्रॉनिक, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन। जितना करेक्ट हो और करने की कोशिश करना, जितना हम लोग सीखते जाएंगे उतनी चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। तो जस्ट आइडिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं इस चीज को लेकर, कि जहाँ पे जाके जो पर्सन से तुम्हारा के जहाँ पे जो इमोशनल चीज हो, मेंटल चीज हो, है ना, वहां पे जाकर किसी को डीप साइंग देखने को मिल रहा है, डीप साइंग, वहां पे कंडीशन डेवलप हो जाती है। बहुत अच्छा जो चीज लिखा हुआ है तुम्हारा, है ना। इसलिए अपन लोग जो चाइल्ड को लेकर अगर तुम देखोगे, इग्निशिया हम लोग ड्रग पे जाए, प्रॉपर एक ड्रग पे जाए और उसके डेवलपमेंट को देखें, जो क्लासिकल जो इग्निशिया की जो इमेज की जो हम लोग बात करते हैं, है ना। तो एक तो चाइल्ड होता है, एक हमारे पास पेशेंट आता है, दोनों कंडीशन कैसी है, अलग अलग है। एक तो चाइल्ड आता है, अपन लोग चाइल्ड से पढ़ेंगे तो क्लासिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे और हमें समझ भी आएगा। लेकिन कई बार तुम देखते हो कि जैसा हम पढ़ते हैं पेशेंट को वैसा तो आता नहीं है, कि पहले बच्चा आ जाए, फिर एडल्ट आ जाए, प्रेगनेंसी आ जाए, मतलब वुमेन्स में ऐसे देखने को मिल रहा है, फिर कोई ओल्ड एज में किस लेवल पे पैथोलॉजी लेके आ रहा है, उसको कब हमें इग्निशिया देना है, बहुत कठिन कार्यक्रम होता है ना। तो कई बार तुम देखते हो हमारे जो क्लिनिक्स पे, जो हम कैंट पढ़ते हैं, कैंट मटीरिया मेडिका को पढ़ते हैं, तो उसमें तुम लोगों ने एक चीज को ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि जो कैंट मटीरिया मेडिका में लेटर कंडीशंस को दिया गया है ना, डीप जो वेल डेवलप पैथोलॉजीज है, वेल डेवलप सिम्प्टोमेटोलॉजी है, जहाँ पे पेशेंट आ रहा है तुम्हारा, उस लेवल पे लेके आ रहा है ना। कैंट को लेकर अगर हम लोग पढ़ते हैं, कैंट का आइडिया तुम लोगों को लगा होगा अगर कैंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें लेटर स्टेजेस, डीप ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, हर एक मेडिसिन के साथ में दे रखा है। देन पेशेंट तुम्हारे पास आता है। इग्निशिया के साथ भी वो चीज को उन्होंने कई जगह पे समझाने की कोशिश किया है, कई लेवल पे उन्होंने चाइल्ड में भी समझाया, हिस्टेरिक कंडीशंस को भी डिफाइन करने की कोशिश किया है ना। कई चीजों को उन्होंने वहां पर कैंट ने स्पष्ट किया है, जो उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा, यू कैन द क्योर नेचुरल हिस्टेरिकल्स, जो नेचुरल हिस्टेरिक्स तुम उनको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जिसको डेवलपमेंट हुआ है वो ठीक कर सकते हो। आगे जाके उन्होंने फिर उसको क्लियर किया हुआ है, मतलब ये लाइन कैसे नहीं कि आगे लिखा हुआ है, अगेन भी उन्होंने वो तुम्हारा लाइन लिखा हुआ है ना। मतलब कि एक तो जो लाइन उन्होंने लिखी थी किस चीज को लेके, फर्स्ट पैराग्राफ में, अगेन तुम पढ़ोगे 596 तो अगेन लिखते हो उस चीज को लेके, ये भी एक बार गलती कर दी तो कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लो। द नेचुरल हिस्टेरिक इज बॉर्न विद दैट एंड इग्निशिया विल डू हर नो गुड।
But when this is what one from the conditions described, ignitia is of the greatest benefit. वो लिखते उसी में आगे जाके, it's run closely along with the side of hyoscyamus, a continuous feeling, fright, apprehensiveness, something is going to happen. अगेन उन चीज को लेकर इस तरह कंडीशंस है ना। तो कई बार जो इग्निशिया के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक पे, है ना, वो कैसे होते हैं, क्लोज टोटली क्लोज पेशेंट्स। हम कैंटे जैसा आप लोग पर समझने की कोशिश करें, रखोगे अपने क्लिनिक में कोई पेशेंट्स आया, उनको उन्होंने बोला कि सपोज दैट किसी उनके जो लव वंस की डेथ हो गई थी, फिर देन वो या किसी बिजनेस में फेल्योर हो गया था, कोई किसी ने ऑफेंडेड फील किया था, या फिर किसी जो उन्होंने बोला कि जैसे आज ये भी केस टेकिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि वो जहाँ पे काम करती होगी लड़की पुणे में, तो पुणे में उसके साथ में जो सारे कलीग्स मेल थे, वो एक केवल वन ऑफ फीमेल्स, तो वो लोग जगह कमेंट करते थे, या फिर कई लोग भी कई ऐसी ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते थे, तो वो उस चीज को लेकर रिएक्ट नहीं कर पाती थी, उस चीज से निकल भी नहीं पाती थी। जब बहुत ज्यादा हुआ तो उसने जॉब छोड़ दिया, लेकिन वो आज भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसके माइंड से निकल नहीं पाया, है ना। अब वो दिखाने के लिए आई थी, उसको बैकएक हो रहा है, जॉइंट्स डिसलोकेटेड हो गया था, उसका पेन चल रहा है, सीवियर हेडेक रहता है उसको, जब जॉब छोड़ दिया उसने, स्ट्रेस रहता है, शादी हो गई थी उसकी, शादी होने के बाद वो अपने यहाँ पे आ गई, ग्वालियर में आ रही है, ग्वालियर में आने के बाद वो दिखाने के लिए आई, ठीक है, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जब से उसे पूछा तो बोला कि माइंड से आज भी नहीं निकल पाता, आज भी हम जॉब नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आज भी हम ऐसा कंडीशंस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो माइंड में रह गया है ना। अब या किसी की डेथ हो गई थी, किसी ने किसी को छोड़ दिया था, सर्टेन कंडीशंस होती है जो अपनी लाइफ में चलती हैं, किसी को फैमिली का इतना बड़ा टेंशन चल रहा है, वो तो ना अपनी सास को जवाब दे पा रही है, ना बहू या सास बहू को जवाब नहीं दे पा रही, बहू सास को नहीं दे पा रही है, और बहुत बुरा लगता जा रहा है, इंसल्ट फील करते जा रहे हो, ग्रीफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चीजें निकल नहीं पा रही है। सर्टेन जो लाइफ जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, सर्टेन सैडनेस और ग्रीफ के साथ में सबकी लाइफ होती है। अभी अपन लोग देख रहे हैं, हम नॉर्मली समझा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन देखोगे तो हम लोग की लाइफ भी कैसी है, विद सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट्स, सर्टेन ग्रीफ्स, है ना, सर्टेन ऑफेंडेड कहीं पे जाके फील कर रहे होंगे, छोटा होगा बड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे चीजें चल रही होंगी, कॉज चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हो, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है ना। लेकिन जब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये सुनने में तो अच्छा है, वही बात आती है, लेकिन जब पेशेंट्स आते हैं तो तुम देखते हो उनके साथ में कि जो जितने भी तुम इग्निशिया के पेशेंट देखोगे, नेक्ट्रम म्यूर के पेशेंट देखोगे, और जितने भी क्लोज जो पेशेंट्स हैं, वो जब भी हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं, तो हमारे क्लिनिक पे आने के बाद क्या होता है, वो कैसे होते हैं, अपनी फिजिकल कंप्लेन को सबसे ज्यादा बताते हैं, बैक पेन हो रहा है, स्पाइनल पेन हो रहा है, ज्वाइंट में पेन हो रहा है, हमें हेडेक बहुत ज्यादा रहता है ना। और जब तुम देखते हो कि यार इतना हेडेक हो रहा है, इसको ज्वाइंट्स पेन हो रहा है, इसको रिकरेंट स्टाइज हो रहा है, इसको एब्डोमिनल कोलिक बना रहता है, इसको बैकएक चलता रहता है, तो इतना सारा कंप्लेन चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे क्या चल रहा होगा, कुछ स्ट्रेस चल रहा होगा, कुछ टेंशन चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होगा। एकदम से T4 T3 लेवल है वो तुम्हारा हाई चल रहा है, किसी का हाइपरटेंशन है, बीपी बहुत ज्यादा चल रहा है, और तुम उनसे पूछोगे नॉर्मल, कुछ नहीं चल रहा हमारी लाइफ में, डायबिटीज चल रहा है 550, शुगर चले जा रहा है ना, बीपी चला जा रहा है 190, शुगर 500 चल रही है, और तुम देखोगे पेशेंट से पूछोगे, नहीं क्या की टेंशन सर, नॉर्मल लाइफ है हमारी, तो हम तो जैसे दुकान में बैठते थे वैसे ही बैठ रहे हैं, जैसे हम तो जॉब कर रहे थे हम तो वैसे ही कर रहे हैं। मतलब तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, तुम्हें पेशेंट से इन्फॉर्मेशन वो देंगे नहीं उस चीज को लेके, वो बोले हेडेक हो रहा है सर, बैकएक हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है, पैरों में दर्द रहता है, जियो होता है, वो होता है, तो तुम कहो यार कहीं तो मिलना चाहिए, रीजन तो मिलना चाहिए, कुछ तो चल रहा होगा लाइफ में, और वो तो क्या करेंगे तुमसे, नहीं। तो अब कई लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट उठा के मेडिसिन दे दिया जो भी तुम्हें देखने को मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि या तो तुम्हें मेडिसिन देना पड़ेगा जो भी तुम्हें मिल रहा है, पहली कंडीशन से, और या फिर जो इग्निशन एटम जैसे ड्रग होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, इमोशंस को क्या करते रहते हैं, रिजर्व पेशेंट्स हैं, वो शेयर नहीं करना चाहते अपने इमोशंस को, है ना, तो वो शेयर नहीं करना चाहते, रिजर्व पेशेंट्स हैं, वो अपने आपको इमोशन को दिखाने नहीं चाह रहे हैं, और कई बार जो पेशेंट्स हैं उनको क्या लगता है, मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को क्या लगता है, अब हम डॉक्टर साहब को बता देंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, है ना। डॉक्टर को अगर हमने बता दिया कि हमारी चाचा से नहीं बन रही, सास से नहीं बन रही, बहू से नहीं बन रही, बहू की सास से नहीं बन रही, पापा से नहीं बन रही, मम्मी से नहीं बन रही, बच्चों से नहीं बन रही है, वो हमें खाना नहीं दे रही, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रही है, कुछ भी सर्टेन रीजंस, अब हम ये चीजें डॉक्टर को क्या बता दें, या जो भी हमारा लव वंस था हमने उसको खो दिया या था हमें छोड़ के चला गया, उसके हमें याद आती रहती है, अभी डॉक्टर साहब को बता के क्या फायदा, राइट ना, वो बताने का क्या फायदा,
अब जो क्लेवर डॉक्टर्स होते हैं, जो आर्टिस्टिक फिजिशियंस हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अब जिनके लिए इनकी वैल्यू नहीं है ना, जो हैनीमैन के 143 के 147 वाले प्रिस्क्राइबर हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 148 कौन से हैं वो वाले प्रिस्क्राइबर, कौन से? 147 147 वाले, 147 कि 148 के 149, जो भी है देख लेना अपने हिसाब से, कर लेना। हाफ होम्योपैथ है ना, 149 149 ना, 149 149 ठीक है। जो हाफ होम्योपैथ है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो कह देंगे भाई साहब एक काम करो, हेडेक के लिए बेलाडोना ले लो, जिसके लिए जे ले लो, और जिसके लिए जे ले लो, बात खत्म। माइजम वाले अपना माइजम ढूंढ लेंगे, जेंटेक वाले अपनी जीन ढूंढ लेंगे, तो अपना ढूंढ के प्रिस्क्राइब कर देंगे कहानी। लेकिन यहाँ पे जाके देखोगे जनरली कि पेशेंट को समझना, और जो थोड़ा सा ऑर्गन को फॉलो करे, ट्रूली ऑर्गन को, वो कंसेप्ट में नहीं फंसे हैं, ना डेल्यूजन्स की बात कर रहे हैं, ना किसी को पेशेंट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइजेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जहाँ पे डेल्यूजन इंपॉर्टेंट होगा डेल्यूजन पे जाएंगे, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा टोटलिटी में उसको इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। एज्यूम्स नहीं किए बैठे पहले से इस चीज को लेके कि हमें यही देखना है। जो ये लोग एज्यूम्स करके बैठते हैं कि हमें यही देखना है, ऐसे ही जाना है, ये फोटो कौन सी थी, वो फोटो कौन सी थी, तुम सही नहीं पहुंच सकते उस चीज को लेकर। इंडिविजुअलाइजेशन के परे है ये जो मेथड्स होते हैं। क्योंकि अपन लोग बोलते हैं, हैनीमैन ने पहले ही बोल दिया 6 में जाके जो मास्टर ने, कि प्रेजुडाइज होने की जरूरत ही नहीं है, माइंड में आप कुछ रख ही नहीं सकते हो। जब पेशेंट तुम्हें बोल रहा है, और कैंट को अगर तुम पढ़े हो उनके साथ फिलॉसफी के साथ में रिलेट किया हो, तो वो कहते हैं एक्सटर्नल पैथोलॉजी खुद ही बता रही है इसका माइंड और इमोशंस कैसा है। अब वो पेशेंट से सुनना है तुम्हें, और पेशेंट कैसे सुनाएगा? जो रिजर्व है, जो क्लोज है, जिसको फियर ऑफ हाइट बीइंग है, जिसको जरा सी चीज में ऑफेंड फील हो जाता हो, जिसको जरा सा ध्यान न दो उसको बुरा लग जाता हो, वो तुम्हें कैसे बताए, वो हम कैसे निकालें? ये बड़ा टफ कार्यक्रम है। ये सुनने में बहुत आसान हो सकता है अगेन, लेकिन पेशेंट के साथ में क्लिनिकली करने में बहुत ज्यादा टफ है। कि तुम एक ऐसे पेशेंट से तुम उसका पेनफुल जो इमोशंस हैं उनको निकालने की बात कर रहे हो, जो कि टोटली कैसे कहें, सारे इमोशंस थी गठान लगाई बंद है, इन्हें हमें खोल नहीं किसी के सामने, बात खत्म है ना। ये फेसबुक की वो तस्वीरें हैं, कौन सी वाली? हैप्पी कपल्स है ना, सारे कपल कैसे चिपका देते हैं, उनके फोटो देख के कैसे लगेगा, बहुत खुश है, लड़का लड़की आपस में खुश चल रहे हैं। बेचारे दूसरे कपल जो लड़ते रहते हैं उनको देख देख के वो लड़ते रहते हैं, यदि वो कितने खुश हैं, है ना। वही सेब है जो पीछे से कटा हुआ है, और आगे का पार्ट कैसा है, जो सही है, राइट ना। तो वो आगे से तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं कि अरे बिल्कुल हैप्पी, क्लिनिक पे भी तुम्हें बात करेंगे बिल्कुल हैप्पी मूड्स में, तो यार कोई टेंशन ही नहीं है इसको, बस साला क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल हंस के बात करेंगे। लेकिन इंटरनली इट इज सैड, बहुत दुख है उनके अंदर, लेकिन उन दुखों को निकलवाना ये अपने आप में आर्ट है ना। उस चीज को लेके तो बोलते कई बार को लेके तुम उससे जब बात करते हो, कोई टेंशन, कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई परेशानी, अरे सर क्या की परेशानी, कुछ नहीं है, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बच्चे थे बड़े हो गए हैं, नौकरी लग गई है, वो अपनी नौकरी करते हैं, हम तो बहुत खुश हैं, बढ़िया से अमेरिका में नौकरी कर रहा है और बढ़िया खुश है हम तो। अच्छा तो पूछोगे और कौन है घर में? कुछ नहीं, एक बेटी थी, शादी हो गई उसकी, वो भी अपनी जगह पे खुश है, बच्चे अपनी जगह पे खुश हैं, बेटी अपनी जगह पे उसकी जो शादी हो गई है, हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बढ़िया, क्योंकि बच्चे खुश है तो हम खुश हैं। अब देखना ना उनकी स्टेटमेंट और सेंटेंस, है ना। अब डॉक्टर समझे बढ़िया हैप्पी लाइफ है, क्योंकि इंडिया की तो मान ही जाता है, बच्चा सेटल्ड हो गया तो माँ बाप खुश है। तुम बोलोगे अगेन तो कोई और दुख चल रहा है तो लड़का आपके पास क्यों नहीं रहता? अरे साहब अब नौकरी लगी, आपको पता है नौकरी में तो बाहर ही जाना पड़ता है, पढ़ना है तुम्हारे बच्चों को बाहर ही रहना पड़ता है, अब कैसे क्या बताएं? उस चीज को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं, नॉर्मल जो टेंशन होता है, मतलब तुम जितनी बार भी कोशिश करोगे वो उसको ढांकने की कोशिश करेंगे, रैप अप करने की कोशिश करेंगे, वो क्लियर कट करने जाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे नहीं, वो कभी नहीं बोलेंगे एकदम से जाके कि सर 70 साल उम्र हो गई है, 60 साल उम्र हो गई है, हमें आज बच्चे की जरूरत है, और बच्चा विदेश में बैठा हुआ है, आज हमें अस्पताल के लिए जाना पड़ता है दिखाने के लिए, तो हमें खुद जाना पड़ता है। अगर हमारा लड़का रह रहा होता, या लड़का रह भी रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है,
वो कह रहा है एक बीमारी खुद ही चले जाओ, बीपी चेक कराओ, खुद ही चले जाओ, जो काम कर लो, खुद ही शुगर चेक करा लो, डॉक्टर को करना, हमारी जरूरत क्या है वहां पे जाके उस चीज को लेकर। तो क्या फादर को फील नहीं हो रहा होगा, इस साला ये लड़का बैठा हुआ है, इसको हमारे का तबीयत खराब हो रही है, शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहे हैं, तो कौन लेके जाएगा हमारा, डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा? क्या के लिए इसको पाल पोस के बड़ा किया? इसलिए वो खाना खाता रहे, दुकान चलाता रहे, वो बोले नहीं पर्सन, लेकिन इंटरनली तो फील होता है ना अलोननेस। वो कैपेबल होते हैं, करते रहते हैं, जब तक चल रहे हैं तो ठीक है, अरे क्या करना, बच्चे परेशान नहीं हो, बच्चे परेशान नहीं हो, बच्चे परेशान नहीं हो, तो इस चीज का दुख नहीं होगा। लेकिन कैसे बोले, क्योंकि वो खुश हैं, किससे? एक आर्टिफिशियल शो ऑफ से। बच्चा सेटल्ड है ना उस चीज को, मतलब इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को, सुनोगे तो मतलब यहाँ पे जाके तुम देखोगे ऐसे पेशेंट्स को डील करना टफ है अपने आप में। अगेन तुमने घुमा फिरा के पूछोगे तो क्या जो बहू जो आपकी है, मिलने तो आते होंगे, बच्चे के नहीं आते होंगे, बच्चे के साथ में रह रहा बहू खाना वाना देती है ढंग से कि नहीं देती है? ढंग से तो रहते हो। अरे सर क्यों नहीं देगी, बढ़िया चल रहा है हम लोगों का। और सर इन चीजों से हमारा क्या मतलब आपका, और तुम पिंच करने की कोशिश करोगे, बोलेंगे सर इन चीजों से हमारे ज्वाइंट पेन और सिर दर्द का क्या मतलब, आप क्या इतनी सारी चीजें पूछ रहे हो? मतलब तुम देखोगे हर बार वो क्या करेंगे, तुम दरवाजा खोलने की कोशिश करोगे, वो दरवाजा बंद कर देंगे, तुम दरवाजा अगेन खोलोगे, वो अगेन दरवाजा बंद कर देंगे। और हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, नंबर्स ऑफ पेशेंट्स की भीड़ लगी है, कितना टाइम है, तुम लोग ठीक है चलो यार एक काम करो, बात खत्म, जी ले लो जी ले लो जी ले लो, बात खत्म। राइट बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इसके लिए कितना देना पड़ेगा, तुम्हें उसके घंटों उसके साथ में मगजमारी करनी पड़ेगी, देन तुम पेशेंट को ओपन होगा, देन तुम उसके एक जो कोर ऑफ मेडिसिन पे पहुंचोगे, देन तुम इग्निशन एटम जैसे अदर्स जो ड्रग है तुम उनको दोगे, देन पेशेंट बेटर फील होगा। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। और केवल 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए हम 2 घंटे पेशेंट को दे, कितने डॉक्टर हैं इसे रेडी करने के लिए? क्योंकि इनका पेशेंट मतलब उन डॉक्टर्स का मिशन क्या नहीं है, पेशेंट से नहीं है, उन डॉक्टर्स का मिशन क्या है, मेकिंग मनी। वो कहते भीड़ लगी यार, हम इतना पूछेंगे क्या? जैसे एलोपैथी वाले होते ना, क्या क्या हो रहा है, डॉक्टर कहता आराम नहीं, जी नहीं है, हाँ ठीक है जी दवाई खाओ, अच्छा सर ये कब तक आराम होगा, अरे दवाई खाओ ना बताना, मतलब 500 रुपए भी लेते हो तो 5 मिनट भी नहीं देते हैं, वेट इन 30-40 सेकंड्स में तुम्हारा केस ओवर, रिटर्न अगेन, कहानी खत्म है। सही बात है कि नहीं? ये चीज को लेकर सोच के देखना, 5 मिनट भी नहीं देते, तुम कंप्लेन भी नहीं बता पाते हो पूरी। अब बेचारे हेल्बोरस एल्बुमिनल जैसे पहुंच जाए, इंग्लिश जैसे पहुंच जाए, जिनको तो राइट दवाई मिलती नहीं है, जब तक ये शुरू होते हैं तब तक तो प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर भेज देते हैं, हो गई कहानी पूरी। लेकिन होम्योपैथ, इसलिए होम्योपैथी बेस्ट है। होम्योपैथिक फिजिशियन जो है, जो ट्रूली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी विद द लॉ ऑफ सिमिलिया विद द ऑर्गेनोन, बेस्ट, क्योंकि उनके लिए वेलफेयर ऑफ पेशेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। पैसा तो सेकेंडरी है, मनी सेकेंडरी ऑलवेज, है ना। अब ऐसे जो डॉक्टर वो फंस जाते, कैसे ले हम क्या करें इस चीज को लेके, है ना। अगेन तुम पूछोगे तुम किसी चीज को लेके जज करने की कोशिश करोगे, तुमने कहा अच्छा सर पेट में इतना क्रैम्पिंग पेन रहता है, बार बार लेटिन जाते हो, तो क्या इरिटेशन चलता है आपको, कुछ गुस्सा रहता है अपना बहू बेटे के ऊपर, अपनी या जॉब को लेके, या अपनी किसी चीज को लेके गुस्सा रहता है? अरे नहीं सर, गुस्सा किस चीज को लेके, थोड़ा बहुत स्टाफ है तो वो तो आप समझते हो, जॉब में चलते रहता है, बिजनेस में कभी ग्राहक आ जाते हैं जिसके साथ में बहस हो जाती है, ये तो चलता रहता है। और सर बाप बहू है बेटा है तो थोड़ा बहुत तो बहस चलती रहेगी, अब इसमें क्या है, ये कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है ना। अब तुम उस चीज को लेकर सोचोगे कुछ है नहीं यार, क्या करो, बोले आप डॉक्टर साहब उसकी चिंता नहीं करो, आप तुम्हारे पेट की दवाई दे दो, अब तुम्हारे ज्वाइंट की दवाई दे दो, आप तो डायबिटीज की दवाई दे दो, आप तो बीपी की दवाई दे दो, वो सब तो चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज को लेकर, कोई टेंशन नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है उस चीज को लेकर, जज करना बहुत कठिन होता है, ऐसे पेशेंट्स को देखना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। वो 450 शुगर लेके आया हो, जो हाई बीपी लेके आया हो, जिसका थायराइड एक्सट्रीम चल रहा हो, जिनका पैनक्रेटिक जो सीरम एमाइलेज बहुत ज्यादा चल रहा हो, कैसे देखोगे यार, कैसे ओपन करोगे? कहानी बहुत टफ है, कहानी बहुत टफ है इस चीज को लेके। अब देन तुम क्या करते हो, जैसे तुम करते हो उनको, जो पेशेंट है तुम्हारा बताना नहीं चाह रहा है और तुम्हें जानने की जरूरत पड़ी है ना। और कई बार को लेके जो हिस्टेरिकल जो वुमेन्स होती हैं, जैसे बेगिनिसिया नेक्टम्यूर, है ना, उनके साथ में तुम पूछते हो क्या हो गया, मतलब जब से वो हस्बैंड की डेथ हुआ था या बच्चा की तुम्हारी डेथ हो गई थी, अबॉर्शन हो गया था, कोई भी सर्टेन कंडीशंस,
उसके बाद में ये चीज हुआ क्या, उसको लेके आज भी मन में बुरा लगता है क्या? वो हल्के वाली एकदम से हंसने लगेंगे, अरे सर वो तो 6 साल पुरानी बात है, अब तो भूल गए उस चीज को लेके, नॉर्मल हो गई लाइफ को लेके। तुम देखोगे कई बार को लेके लाफिंग जो इमोडरेटली सीरियस ऑन मैटर्स जो बोलते हैं कि जहाँ पे हंसना नहीं चाहिए, वो बात चल रही है अबाउट योर सैडनेस, अबाउट योर ग्रीफ, पास्ट ग्रीफ, और तुम उस चीज की जगह पे किसके साथ ओवरलेप कर रहे हो, विद द लाफ। मतलब उस चीज को हंस के, उस चीज को कई बार को लेके एकदम से जैसे तुम बोलोगे वो अपने शेयर नहीं करना चाहते, हंस देंगे उस चीज को लेके, और तुम सोचोगे यार हंस रही है तो कॉमन सी चीज है, इसको दुख नहीं इस चीज को लेके। और लेकिन उसका जो लाफिंग होगा, जो लाफ होगा, वो क्या होगा उसका, वो नहीं बताना चाहती, आगे नहीं बताना चाहती, ये बैरियर है, आप इससे आगे नहीं बढ़ो, हम आई एम बेटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम नहीं चाहते कि आप इमोशंस को जानो। तो एक जो सिंपल लाफ है उसको क्या कर दिया, तो वहीं रोक दिया, स्टॉप, आगे नहीं बढ़ो। और तो कई जो फिजिशियंस होते हैं वो हंस रही है तो इस ग्रीफ का क्या मतलब है, ठीक है नॉर्मली होगा इस चीज को लेके, है ना। तो तुम मतलब कई बार को लेके लाफिंग अचानक से इनवॉलंटरी, है ना, लाफिंग ऑन सीरियस मैटर, अचानक से हंस देंगे किसी भी चीज को लेके, हिस्टेरिकल बिहेवियर। अगेन कि किसी की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की, किसी के बच्चे खो दिया, किसी को अबॉर्शन हुआ, इमोशंस तो जुड़े थे ना, वो चाहे 4 साल पुरानी बात हो, तो उसको लेके हंसी कैसे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं है, उनको दुख है, लेकिन वो तुम्हारे साथ में शेयर नहीं करना चाहते, तो वो क्या है, एक स्पीड ब्रेकर, एक बैरियर, इमोशनल बैरियर, कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ो, हम तुम्हें नहीं बताना चाहते उस चीज को लेकर, हम शेयर नहीं करना चाहते उस चीज को लेकर। मतलब कि यहाँ पे जाके कठिन कहानी होता है, बोलते ना कई बार को लेके, तुम देखना यहाँ पे जाके जो पेशेंट्स होते हैं, एक साइड जैसे नेक्टोमोर के लिए हम लोग पढ़े थे, राइटर्स लिखे थे बहुत अच्छा, जनरली ये लोग क्या करते हो, रोएंगे भी तो शांत हो जाएंगे, आंसू उन्हें लगेगा, दुख लगेगा, हंस देंगे, और साथ में जाके आंसू एकदम से आ जाएंगे, उस आंसू को बाहर नहीं निकलने देना है, तो क्या करते, ठीक है, अपर लिप स्टिफनेस होती है मेरे साथ, तुम देख नहीं सकते हो, फेशियल मसल ट्विच हो जाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन स्पाज्मोटिक तुम्हें दिखेंगे, अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो उन चीजों को लेकर, इसी तुम्हें देखने को मिलेगी, तो समझ पाओगे कि अपने इमोशंस को रोक रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, या फिर इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है, ये तुम देख पाओगे उस चीज को लेकर, है ना। तो बोलते कि यहाँ पे जाके जनरली कैसे होती है, जो होम्योपैथ को क्या करना चाहिए ना, उनका तो पता नहीं, लेकिन जितना वो थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया, जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस से सीखे हैं, वो लोग हम लोग देख ही सकते उस चीज को लेकर, है ना। तो तुम लोग तो जो थोड़ा बहुत ट्राई कर ही सकते जो सुन रहे हैं, यहाँ पे जाके जो बोलते हैं, जो सबसे पहली चीज होती है, जो डिफरेंट स्टॉलवर्ड्स कहते हैं, कि इनको हमेशा जो जेंटली पुश करना चाहिए, जेंटली पुश, इनको ये फील नहीं हो कि आप इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर इनको जो लग रहा है उसको इंसल्ट फील करा दो आप उनको, या कोई हार्श वर्ड यूज कर दो, कोई इरिटेटिंग टोन में बात करो, या उन पर ध्यान ही नहीं दो। वो अपना दुख बताने की कोशिश कर रहे हो तो मोबाइल में व्हाट्सएप कर रहे हो, या गेमिंग खेलने में लगे पड़े हो, तो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, और तुम अपना गेम खेल रहे। कई डॉक्टर्स करते हैं, है ना, हमारे जैसे भी, ऐसा नहीं सारे की बात हो, कई बार अपने साथ, मेरे साथ भी हो जाता है, तो कई लोग होते हैं ऐसे, है ना, जो सही ऑब्जर्वर्स नहीं है मेरे जैसे, तो उनके साथ में तो सब बहुत होता है कि हाँ गेम खेलते रहे तो पजल पेशेंट देख रहे हैं, जो ट्रूली डेडिकेटेड नहीं है होम्योपैथी को लेकर, उनके साथ में चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, जो कैसे और सारे अपनी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम नहीं सुन रहे उनको, या फिर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, तुम देखना वो लोग क्या करेंगे, वो जानते हैं कि समझ जाते हैं कि जो पेशेंट है ना, ये अपने दुख को बताना नहीं चाह रहा है, और तुम्हें दुख को जानना भी है, तो तुम बोलते कि जो पेनफुल जो स्पॉट है, तुम उसे जरा से टच करने की कोशिश करो, उस पार्ट को छूने की कोशिश करो, जिससे वो पेन अपने आप ही बाहर आ जाए। लेकिन इसको तुम डायरेक्टली नहीं, तुम बार बार उस पर हिट नहीं कर सकते, उस प्लेस पे जाके, उसको तुम बार बार नहीं उस प्लेस पे जाके, एक बार अगर बताना भी शुरू कर दिया, तो जो पेनफुल स्पॉट है तुम उसे बार बार टच नहीं कर सकते उस चीज को लेके, क्योंकि अगर तुमने बार बार टच किया किसी भी पेशेंट को उस प्लेस पे जाके, सपोज किसी की डेथ हो गई थी, किसी लव वंस को खो दिया था, अबॉर्शन जहां पे हो गया था किसी पेशेंट्स का, किसी के बिजनेस में लॉस हो गया था, किसी ने कुछ खो दिया था, और उसके साथ में वो कैसा उसका पेनफुल स्पॉट है, अगर तुमने उसकी सही जगह पे टच कर दिया, राइट की लगा दी, राइट लॉक में खुल जाएगा, और तुम रॉन्ग की, रॉन्ग प्लेसेस, कभी लॉक नहीं खुलेगा। वो बोलते सेम पेशेंट्स होते हैं, इनको जैसे तुमने माइल्डली, तुमने इनको जेंटली इनको पुश किया, जरा से इनकी वाइटलिटी तुम्हारी वाइटलिटी से मैच खाई, मैच खाना इन द सेंस कि जब पेशेंट को फील हो डॉक्टर ट्रस्टेबल, हमारा डॉक्टर ट्रस्टेबल, इसको बताना चाहिए, ये हमारी फीलिंग को समझ रहा है,
ये हमें ठीक करने की कोशिश के लिए पूछ रहा है। देन वो बोलते हैं ना, ये जो हथौड़ी है धीमे से तुम चोट करोगे, वो भी कैसे? अच्छा पीरियड कैसा चल रहा है? अच्छा पीरियड ऐसा चल रहा है, थोड़ा डिस्मेनोरिया होता है, क्रैम्पिंग पेन्स होते हैं तुम्हें, अगर हिस्टेरिक जो क्रैम्पिंग पेन होते हैं, जो क्रैम्प्स आते हैं तुम्हें इसके टाइम में, कुछ तो भी चलता हो, फिर इमोशनल चल रहा है क्या? तो थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन अच्छा जो हेडेक हो पर पूछो, फिर अगेन तुम्हें लगता है कि नहीं यार, वापस से उसके वहीं पे इमोशनल लेवल पे आओ, अगेन फिजिकल कंप्लेन पे जाओ, अगेन इमोशनल कंप्लेन पे आओ। ऐसा करते 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 तो मतलब तुम देखोगे धीमे धीमे तुम्हारा जो पेशेंट है वो ओपन होने लगेगा। लेकिन स्टूडेंट को क्या सिखा दिया जाता है? अगर कॉलेज के पेपर भरते हो तो नाम और फिजिकल कंप्लेन से शुरू हो जाते हैं, यूरिन कैसी है, टेस्ट कैसा है, स्टूल कैसा है, कलर कैसा है, तो वो एनईडी एनईडी एनईडी, तो एनईडी समझ में नहीं आया, वो लिख देते स्टूल एनईडी। स्टूल एनईडी कैसे हो सकता है, कभी समझ में नहीं आया, कॉलेज वाले भाई भरवाते हैं एनईडी। क्या होता है एनईडी का मतलब? Nothing abnormality detected. स्टूल में ताकतें होंगे, एल हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, सर्टेन चीजें हो सकती हैं। एनईडी क्या है? जैसा स्टूल हो रहा है वैसा लिखोगे ना, तो एनईडी क्या है? ऐसा लिखे। लेकिन अपन को आदत होती है, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो तस्वीरों के पीछे पड़ते हैं, कुछ माइंड के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ डेल्यूजन्स के पीछे पड़ जाते हैं, अपने आप से एज्यूम्स करते रहते हैं, पेशेंट पे नहीं जाते। पेशेंट से मतलब नहीं है, वो जैसा सोच के बैठे ना पेशेंट को वैसे ही देखना है, मतलब फिक्स हो। अच्छा स्वभाव कैसा है? गिरे थे, पड़े थे, हाइट हुए थे, अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, छोड़ के चला गया था, दुख हुआ था, पैसा खो दिया था, आदमी को खो दिया था, औरत को खो दिया था, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया था, गलत पर्सन जोड़ी लगी थी, साइड एंड क्वेश्चन ऐसे ना, फायर पे फायर, बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू। पेशेंट कहता है एनईडी कोई अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं है, सब नॉर्मल है ना। और तुम बैक टू बैक फायर करोगे तो कहां से ओपन होगा वाइटलिटी उसका भाई? किस पेशेंट के साथ में कैसे क्वेश्चनिंग करना चाहिए, किस लेवल के साथ में पेशेंट को जज करना चाहिए? अगर फिजिशियन को जो बोलते हैं ना इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो कैसे तुम किस में कंप्लीट कर पाओगे? हर एक पेशेंट अलग अलग है और हर पेशेंट को का केस लेने का तरीका भी अलग है। हम किसी भी पेशेंट्स को एक प्रो फार्मा में नहीं बांध सकते, जो पहली चीज होती है। हम कभी नहीं कह सकते कि हम इससे मेंटल पहले पूछना है, या फिर इसको जो एलिमिनेटिंग जो प्रोसेस जो जितने भी नेचुरल सीक्रेशन है उनको पहले लेना है, या फिर इसको जो पैथोलॉजी है जिसको पहले लेना है, कुछ नहीं। हम लोग केस टेक में पहली चीज क्या सुने? पहले तो पेशेंट को सुनो, पेशेंट को जिससे तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम्हें पेशेंट समझ में आएगा उसको सुनने के बाद फिर तुम्हें क्वेश्चनिंग कैसी करनी है वो उसी टाइम डिसाइड होगा। जो पेशेंट तुम्हें बताना नहीं चाह रहा उस चीज को लेके और तुम उसी के पीछे पड़ जाओ, वो जैसे जैसे बता भी दी, हाँ सर उसको लड़के ने बोल दिया उसकी डेथ हुई थी इनकी तब से ये चीज हो गया, इनको लड़का लड़की छोड़ के चला गया था तब से हो गया, बिजनेस कोलैप्स हो गया तो तब से चला गया, और मोदी साहब ने वो रुपया बंद कर दिया था, शौक लग गया तब से हो गया। अरे हो तो गया ठीक है उस चीज को लेके, और तुम बढ़ जाओ अच्छा रुपया जब बंद हो गया था, पैसा बंद हो गया था, क्या फील किया था? मतलब कई बार जो होम्योपैथ कैसे करते हैं, जैसे वो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, आप बताओ आपके यहाँ चोरी हो गई है, आपको कैसा लग रहा है? अभी बे साले चोरी हो गया तो उसे बुरी लग रहा होगा ना, दुख लग रहा होगा, उसके पेनफुल पार्ट पे तुम क्यों उसे बार बार हथौड़े मारने में लगे पड़े हो? अच्छा वो चोर आया था, अच्छा वो जब आपको छोड़ के जा रहा था क्या फील हो रहा था? अरे भैया सामने वाला क्या करेगा? या तो सिम्टम ही एग्रेवेट हो जाएंगे, एकदम से रोने लगेगा, हो गई केस। कई बार पेशेंट के साथ में होता है, इतना रोने लगता है तुम पानी देते हो कि भैया घर से आओ, अब आगे बताने के लिए कुछ बचे ही नहीं है, और तुम क्या ले लेते हो? बीपिंग, एक सिम्टम डाल दिया, बीपिंग टेलिंग ऑन हर सिम्टम्स, और फिर उसमें भी पल्स रेट ला दे दी, और जो 60 ड्रग है उन पे गई नहीं। पिट्यूटाइजेशन की हदें देखो उस चीज को लेके, मतलब तुम ये कभी जज नहीं कर पाओगे ये जो सिम्टम्स हैं, ये प्लान जो इमोशनल प्लान है क्या हो गया? एग्रावेट हो गया। जो कैंट लिखते हैं इमोशनल कोरिया में भी तुम्हारा पेशेंट उसी टाइम पे एपिलेप्सी में जा सकता है, कन्वल्जन में जा सकता है, अगर तुमने उसको रॉन्गली उसके अगर तुमने पेनफुल पार्ट को टच कर दिया। और वो कैसा तुम्हारा विद हार्ट, बोलते हैं कि ऐसे जो पेशेंट उन्हें विद सॉफ्ट एंड जेंटल वे में तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा उनके पेनफुल स्पॉट्स को। लेकिन अगर तुम उसको विद हार्ट नहीं, तुमने जहाँ पे हैमर मारने चाहिए था तुमने हथौड़ा मार दिया, तो इतना एग्रेवेशन हो सकता है विद द पेशेंट इमोशन लेवल पे, नहीं तो वो पेशेंट्स को संभालना मुश्किल हो सकता है। वो क्रैम्पिंग, फिजिकल पैथोलॉजी, एपिलेप्सी फिट या किसी भी कंडीशंस में जा सकते हैं, डीप साइंग में जा सकते हैं, जो भी चीजें उनमें डेवलप हो वो चीजें देखने को मिलती है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे सिंपल सी चीज एक ही है,
घूमो फिरो, अगेन तुम वहां टच करो, फिर घूमो तो अदर पेरीफेरी में जाओ, फिर सेंटर में टच करो, फिर पेरी में जाओ। तो बोलते धीमे धीमे धीमे, जो लिखे थे, जो एक राइटर्स लिखते, वो क्या है उसको, स्टक डोर फिनोमेना। जब दरवाजा खुलता नहीं है, तुम बार बार धीमे 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 खोलने की कोशिश करते हो, और एक टाइम के बाद होता है वो दरवाजा खुल जाता है, और तुम उसमें सीधा धक्का मार दो तो दरवाजा क्या होगा, तुम उस साइड गिर जाओगे। ये कभी नहीं करना चाहिए सिंपली वे में। तो बोलते कि सपोज तुम उसका पीएमएस पूछो, तुम उसका अदर्स जो उसके ड्रीम्स पूछो, उसको तुम पोजीशंस पूछो, फिजिकल कंप्लेन में जाओ, इधर उधर की बात करो। जो सर कहते हैं सुतार वाला सर, हम उसे पूछते किस जब स्टार्टिंग में किस में क्या करना चाहिए, कैसे करें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा, पहला केस है सर, हमें किस्टिंग समझ नहीं आती। सर कुछ नहीं करो, तुम सिंपली टॉक विद पेशेंट्स। जितना सिंपली टॉक करोगे वो इजी होगा, तुम्हारे साथ में इजी होगा, डेफिनेटली वो ओपन होगा तुम्हारे साथ में। जितना ओपन होगा तुम उसकी पैथोलॉजी को जान पाओगे। ये वही भी हुआ है उसी तरीके से कि जिनके साथ में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, कि तुम डायरेक्ट पेनफुल पार्ट को अगर तुम्हें पता चल गया कि बाकी ये पेनफुल पार्ट है इसका, तो अगेन उसको बार बार टच नहीं करो, उसको तुम छेड़ो नहीं, उसको जितना छेड़ोगे उतना तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। एक सिंपल वे, सिंपल से डील करने का जो प्रोसेस है पेशेंट्स का, तो क्लोज पेशेंट्स आते हैं, और सर्टेन टाइम इग्निशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो इसी स्टेज के साथ में आते हैं। तो ड्रग को समझने के पहले ड्रग को कैसे निकालना है ये जानने की जरूरत है, इसलिए अपन लोग इतना बड़ा डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को लेकर। यहाँ पे दो चीजें क्लियर होना चाहिए कि पेशेंट तुम्हारा कैसा है, क्लोज रिजर्व विद द सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट, सर्टेन ग्रीव्स, सर्टेन एंजाइटी, सर्टेन सैडनेस। अब वो तुम्हारे पास बैठा है विद द सर्टेन फिजिकल कंप्लेन। अब तुम उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे निकालना है, ये आर्टिस्टिक वे, एक सॉर्ट ऑफ वे। बहुत सारी किस्टिंग में अभी जाएंगे तो 3 घंटे से भी निकल जाएंगे। तो हम लोग इग्निशिया पे जाने की कोशिश करते हैं। ये सारे सिम्टम किसके हैं, इग्निशिया के। अब हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है इतना क्लोज कैसे होगा, इतना रिजर्व कैसे होगा, इतना उसको जो पर्सन के साथ में जो बाउंड्रीज क्यों क्रिएट कर ली पेशेंट ने, क्यों वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, क्यों वो जाके पर्सन तुम्हारा सीक्रेटिव हो गया है ना, क्यों वो इतना रिजर्वनेस में चला गया, क्यों एक पर्सन को जिसको म्यूजिक अच्छा लगना चाहिए था उसको म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा, व्हाई, उसके पीछे की स्टोरी अपन लोग अब पढ़ते हैं उस चीज को लेकर। एक डेवलपमेंट जो ड्रग का हो सकता है, मे बी वन ऑफ डेवलपमेंट, एक वन ऑफ वे, और हमेशा नहीं ऐसे देखने को मिलेगा। एक हम लोग समझने का तरीका देख रहे हैं, हमेशा ऐसा हो वो भी कभी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो वाइटलिटी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट में क्या करती है, एक्सप्रेस करती है अपने आप। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर 5 कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सर एक क्वेश्चन है हम्म। सर, जैसे ये इग्नेशिया नेट्रम्यूर इंट्रोवर्टेड होता है, इसी तरीके का तो थुजा भी होता है, उससे हाँ, कैसे तो क्वेश्चन पूछें? एक ग्रीव कंडीशंस उस बोल रहे कि बोले फेशियल एक्सप्रेशंस और क्वेश्चन बताने आंसर देने का तरीका दोनों अलग अलग होता है। जैसे अब एक्सप्रेशन देना तो कठिन है, एक्सप्रेशन देखे तो कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ये तो पेशेंट देख के अपन लोग उसको जस्ट बता सकते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि थूजा एक अलग ही होता है, एक लुक। मतलब जब तुम आईज में देखते हो ना, तो उनके आईज में हमेशा तुम्हें आईज में तो मतलब एक जो चेहरा है वो हैप्पी नजर आएगा फेस, है ना। लेकिन अगर तुम आईज में जाके देखोगे, थोड़ा देखने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं उसमें आंख में जाके बैठ जाना है ना, तुम बाहरी से देखोगे तो जस्ट तुम्हें ग्रीफ दिखाई देगा, सैडनेस तुम्हें रहेगा, है ना। जबकि थूजा जो आईज होती है उनमें तुम्हें क्लेवरनेस देखने को मिलेगा हमेशा। तुम्हें एक जो बोलते हैं ना जो मिस्ट्री, कनिंग, वो तुम्हें देखने को मिलेगी इस चीज को लेकर। छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशंस होते हैं, छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, जो फाइन जो छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन, उन पे पकड़ना पड़ता है ना। अब आपको बोलोगे सैडनेस कैसे आंखों में देखेंगे, पैचेस पे देखेंगे, टफ प्रोसेस है। ये देखने के से ही कोई बता सकता है, दिख जाता है ये तो चला रहा है डॉक्टर, वो तो फेंक रहा है, बाकी इसको दुख है। कई बार होते जो फेस जो तुम्हारे हैं, जो एक्सप्रेशन है, जो चाहे फेशियल हो, बॉडी जो एक्सप्रेशन है, वो तुम्हारी पूरी कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बार वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, एक्चुअल तुम खुद ही समझ जाते हो कि हाँ ऐसा चल रहा है इसके साथ। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम सही उस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करने लगते हैं। हम लोग उस लेवल पे अपने मास्टर बोल रहे हैं, अपने को ले जाने की बात कर रहे हैं।
साइंटिफिक टेस्टिंग के परे है आर्टिस्टिक टेस्टिंग। तो इसमें कितना आप देख पा रहे हो उस पर डिपेंड होता है। तो देखने के एक तरीके है इसी के आधार पे, क्योंकि बाकी तो हैं दोनों सीक्रेटिव ही ना, तो छुपा तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन इसलिए एक छुपा रहा है अपना विद मैलिशियसनेस और एक छुपा रहा है अपने ग्रीव्स को हर्ट नहीं हो जाए। दोनों कंडीशंस अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है इन चीजों को लेकर। वो जो थोड़ा सा अंतर है वही अपन को आगे और पीछे ले जाता है और प्रिस्क्रिप्शन को सही कर देता है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी कैसा होता है, लग गया तो अच्छा है, नहीं लगा तो केस खराब है। ऑब्जर्वेशन में तो दो चीजें निकलती है ना, ऐसे तुमने सही पकड़ लिया, सही पकड़ लिया तो ड्रग से चला गया तो पेशेंट ठीक, और नहीं पकड़ा गया तुक्का। तुक्का। क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो जब तक क्लियर नहीं है, और ऐसे पेशेंट के साथ में क्लियर करना जो बताना नहीं चाह रहा हो, तो क्या बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इग्नेशिया जैसे जो ड्रग होता है, जिसके हम इसको क्लासिकल डेवलपमेंट को देखेंगे तो हम एज ए चाइल्ड देखें तो चाइल्ड में चीज देखने को मिलता है हमेशा। ये कई बार तो जो जनरली जो बच्चे होते हैं तो उनके साथ में देखोगे कैसा कि जो पर्सन से कई बार कैसे होते हैं तुम्हारे कि जो कह सकते हैं हम लोग जो चाइल्ड होते हैं, मतलब जिनमें अफेक्शंस बहुत ज्यादा है, अफेक्शन के साथ में परफेक्शन बहुत ज्यादा है, परफेक्शनिटी जिनके साथ में बहुत ज्यादा है ना। जो एक ट्रूली जो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जो है इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है किसी पेशेंट के साथ में, है ना, कि जो इमेजिनेशन और रियलिटी दो चीजें हमेशा चलती हैं हर एक बच्चे के साथ में देखने को मिलता है। मतलब कई बच्चे होते हैं जिनके साथ में जैसे बोलते हैं ना जो स्लो डेवलपमेंट है, और कई बच्चे होते हैं जिनके साथ में प्रिकोसिटी देखने को मिलता है। तो इनके साथ में जनरली हम देखेंगे जिनके साथ में कैसा पर्सन के साथ में एक प्रिकोसिटी बहुत ज्यादा है, एक आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है, एक आइडियलिस्टिक थिंकिंग बहुत ज्यादा है ना। वो एक रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए हो, फ्रेंड्स के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, वो एक आइडियलिज्म जो थिंकिंग होती है, जो परफेक्टनेस जो होती है जो रिलेशनशिप में, वो इन चीजों को चाहते हैं। वही चीज तो अपना जो एडल्ट होता है वो सिमिलर चीज उनके साथ भी देखने को मिलती है ना। तो तुम कई बार देखना कि जो पर्सन होते हैं कई बार जो ऐसे जो पर्सन है, ऐसे जो बच्चे होते हैं कि जैसे जो एक अपना एक थीम लेके चलते हैं, जैसे ना जब छोटे बच्चे स्कूल ले जा रहे होते हैं अपन लोगों के, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो लोगों को बोलते हैं बेटा स्कूल बहुत अच्छा होता है, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना, वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं दोस्त होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, वो अपना खाना शेयर करते हैं, पढ़ाई में भी शेयर करते हैं, है ना। वो तुम्हें एक चीज की थीम दिखाई जाती है जब स्कूल ले जा रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम एक सपना दे के भेजते हैं स्कूल में, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं जाओ पटक दो आजकल तो पटके ही देते हैं, बातें खत्म में, चमझाने का कार्यक्रम ही नहीं है। वो कितना भी रोता रहता है बस वो बैठा देते हैं, अपने आप बस ने पढ़ लेगी और बच्चे ने पढ़ लेगा, और बाकी जो है दो क्लीनर और कंडक्टर, है ना। लेकिन जो थोड़े से पेरेंट्स समझदार है तो वो समझाते हैं नहीं बेटा स्कूल से क्या डरना, स्कूल ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, जाना चाहिए पढ़ना चाहिए, पढ़ाते हैं उस चीज को लेके, है ना। तो ये जो चीज होती है तो बच्चा होता है कई बार को लेके, तो एक जो कंडीशन होती है कि तुम देख रहे हो उन चीजों को लेके, या कई बार जो बच्चा होता है वो स्कूल में जाता है, स्कूल को जो एटमोस्फियर होता है वो उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसको जो इमेजिनेशन था वो रियलिस्टिक प्लेस से कैसा था, थोड़ा सा अलग था, है ना, थोड़ा सा अलग। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं तो ना तो स्कूल ऐसे होते हैं ना स्कूल के हमारे कलीग्स जो बच्चे होते हैं वो चाहे 3 साल के हों चाहे 30 साल के हों, दोनों जगह पे सिमिलर नहीं होते हैं। मतलब जो तुम्हारी जो थिंकिंग होती है, जो ड्रीम्स तुम्हारे माइंड में डाला जाता है उससे थोड़ा सा अलग ही होते हैं, है ना। और जब उस चीज के लिए नहीं होता है तो वो चीज उन्हें पसंद नहीं आती है, तो बोलते हैं लिटिल ग्रीव्स, जरा सी चीज, दुख तो लगता है यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, है ना। फिर वो पढ़ते हैं, अपने पढ़ाई शुरू करते हैं उन चीजों को लेकर, और जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो तुम उनके साथ में देखोगे कई बार को लेके जैसे बच्चा पढ़ता है और उसके थोड़े से नंबर कम आए तो बोलते तो मम्मी पापा मेरे हैं क्यों डांटेंगे मुझे, क्यों मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा के हम जो ढेर सारा प्यार देते हैं तो हम पनिश क्यों करेंगे। हम आज सो जाएंगे तो हमें होमवर्क के लिए नहीं बोलेंगे, हमें नींद आ रही है अभी, राइट ना, हमारे साथ ऐसा हो रहा है नहीं बोलेंगे पापा। ये बच्चे का अपना एक आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन है, राइट। जो कि पेरेंट्स पहले तो स्कूल को बच्चे को जबरदस्ती भेज देती है, समझा के 4 बहाने बना 4 सपने दिखा के बच्चे को भेज दिया, और फिर उसके नंबर कम आते हैं तो उसे कैसे और 4 ट्यूशन लगा देते हैं और पढ़ो, और फिर नंबर कम आते फिर डांट होती है, और नंबर कम आते तो कुटाई होती है, राइट ना। वन ऑफ स्टेज तुम देखोगे, और डेवलपमेंट के तुम देखोगे स्टेज में पेशेंट के साथ में, तो उनके साथ में कैसा होता है कई बार को लेके कि बच्चा है उसको समझ में नहीं आता है कि साले जो पेरेंट्स मुझे चाह रहे थे कि स्कूल जाओ स्कूल में अच्छा करो, और थोड़ा सा नंबर कम आ गया तो पीछे पड़ गए,
और जैसे पेरेंट्स उनके पीछे पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, वो और भी मेहनत करते हैं। और जैसे वो मेहनत में करते हैं, जैसे वो मेंटल एडजस्टमेंट में जाते हैं, जो उनकी बॉडी के थोड़ा सा बाहर हो जाता है, उनको हेडेक होने लगता है। उनका जो नर्वस सिस्टम है वो उनका एकदम से ब्रेक आउट होने लगता है, बर्न आउट होने लगता है। तुम देखोगे उनको जरा सी चीजों को लेके पढ़ लिया, हेडेक होने लगा। सुबह पढ़ने बैठे थे, शाम को हेडेक होने लगा पर्सन के साथ में, नींद नहीं आ रही है। मतलब जितना तुम उन्हें पढ़ाई के लिए धकेलोगे, जितना अंदर, जितना तुम उनको पुश करोगे, उतनी वो कैसे होते जाते हैं, टायर्ड होते जाते हैं, वो देते हैं। और वो एक आइडियलिस्टिक इमेजिनिंग के साथ में रहते हैं विद द प्यूरिफाइड, जो बोलते हैं प्यूरिफाइड कर रहा हूँ, प्यूरिफाइड तो नहीं, प्योर इमोशंस, विद द प्योर इमोशंस है, एक आइडियलिस्टिक इमोशंस, रिफाइंडनेस। इग्निशिया फेमस है फॉर द रिफाइंड इमोशंस के लिए। तुम देखना इसके जो डेल्यूजन्स भी हैं इसके, जैसे अगर तुम इसके कुछ डेल्यूजन्स देखोगे तो इसकी रिफाइंडनेस को शो करते हैं। तुम देखोगे डेल्यूजन कमिटेड क्राइम हिज, नेग्लेक्टेड ड्यूटी हिज, नेग्लेक्टेड रॉन्ग डन इज रॉन्ग, डूम्ड ही इज, ruined he is, ruined तो चलो लेटर स्टेज है। तुम इनको देखोगे तो ये क्यों किसी पर्सन को फील हो रहा है, मतलब दो स्टेज, क्या बच्चों में फील नहीं होगा कि हमारे पेरेंट्स हमें इतना सारा ट्यूशन लगाए हैं और हम इतना सारा पढ़ाई के लिए पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा करना चाहिए, हम अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो अपने आप को क्या मानते हैं, अपराधी, खुश नहीं है। किसकी वजह से, हमारे माँ बाप की वजह से। डेल्यूजन डूम, डेल्यूजन की जनरली बात नहीं करता, और डेल्यूजन अपनी जगह पे सही जितना लेना चाहिए, लेकिन डेल्यूजन के पीछे मत पड़ जाना, पता नहीं क्यों ये वो तो निकल गए मुंह से, तो अपन लोग बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है। डेल्यूजन का सही इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है, सही जगह पे उनका यूज होना जरूरी है। हमेशा डेल्यूजन के पीछे भागना जरूरी नहीं है। डेल्यूजन से वन ऑफ टूल्स। किसको कभी होम्योपैथी में जितनी भी तुम पढ़ते हो, चाहे वो कीनोट, पर्टिकुलर जनरल, जितनी भी चीजें, वो सब टूल्स है। उन टूल्स को कब यूज करना है, ये फिजिशियन को आना चाहिए। जो फिजिशियन जानता है ना, वो बेस्ट है। वो उसी तरीके से कि जैसे जो कहते हैं ना, इस रिपेटरी को हमें इस केस में यूज करना है, ये रिपेटरी इस केस के लिए बेनिफिशियल है। हर एक रिपेटरी हर एक केस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये सच्चाई है। जो रिपेटरी लिखी गई हैं, चाहे वो मटीरियल मेडिका लिखी गई हैं, हर एक मटीरियल मेडिका के लिए कुछ यूनिक होता है, बाकी सेम होता है। तुम देख लेना जितनी भी चीजें, तो जो अलग अलग है थोड़ा सा, वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो उन इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उनको सीख जाता है, उनको पता है कि हमें इसको यूज करना है, यहाँ पे यूजफुल है। ऐसा नहीं बीटीपी भी खराब है कि सिंथेसिस आने से बीटीपी का इंपॉर्टेंस नहीं रहा, या फिर तुम बोलो कि जहां पे जाके सिंथेसिस के और वर्जन आने से, कंप्लीट आने से, जो तुम्हारा क्लार्क को इन सब का अस्तित्व खत्म हो गया। देखा जाए तो इन सब में है मिक्सचर है, सारी रिपेटरी को कंबाइन किया गया, सारे रूब्रिक्स जनरली मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना अपना एक यूज है, सब रिपेटरीज का है, सब मटीरियल मेडिका का है, हर एक चीज का। सर्टेन टूल्स है, टूल्स, सिम्प्टोमोलॉजी में टूल्स, ज्यादा टूल्स, इनको कैसे यूज करना है, ये आर्ट है। और हम लोग इस आर्ट से कई बार कैसे होते हैं, परे, या तो हम सीधे सीधे चलते हैं या फिर उल्टे उल्टे चलने लगते हैं। तो डेल्यूजन्स है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेल्यूजन के पीछे ही भागना, जैसे माइजम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन माइजम के पीछे ही भागना रॉन्ग। तो हमेशा उसी चीज को लाके तो पढ़ जाओ, उसी के पीछे पढ़ो, दैट इज रॉन्ग। तो हर चीज, माइजम का भी अपना उपयोग है। नोसोलॉजिकल जो सिम्प्टोमेटोलॉजी, नोसोलॉजिकल होता है, उसका एक अपना इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, फिजिकल कंप्लेन का एक अपना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब किसका पार्ट है, वाइटलिटी का। और जब सारी चीजें वाइटलिटी का पार्ट है तो हम किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते। कॉमन सिम्टम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम, क्योंकि वो भी उसी वाइटलिटी का पार्ट है। लेकिन उसको लेना नहीं लेना, इवोल्यूशन इज सर्टेन प्लेसेस पे सर्टेन टाइम्स अलग अलग तरीके से हम डिसाइड करते हैं। कई जगह पे जाके जो कैंट लिखते हैं, हैनीमैन लिखते हैं कि जहाँ पे 3 कॉमन मिल जाते हैं वो एक जनरल बन जाता है। तो क्या कॉमन सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, फिर इंपॉर्टेंट है अपनी प्लेस पे, क्योंकि वो तो उसी का पार्ट है, वाइटलिटी का पार्ट तो है, वाइटलिटी के पार्ट होने से वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो तुम देखोगे इनके साथ में क्यों डेल्यूजन लग रहा है, क्यों अपने आप को डूम समझ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जैसा पेरेंट्स चाह रहे थे हम वैसा नहीं कर पा रहे, और जब वैसा नहीं कर पा रहे जैसा उन्होंने सोच रखा था, जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था, मतलब हमें जैसे पढ़ना चाहिए था हम नहीं पढ़ रहे, वो अपने आप को अपराधी मानते, अपने आप को क्रिमिनल मानते, अपने आप को उनके अंदर डिसीजन के अंदर डेवलप होने लगती है, यार हम अच्छा नहीं कर रहे, हम अच्छे नहीं है, हम अच्छे नहीं, गंदे हम, जैसा मम्मी पापा चाह रहे थे हम वैसे नहीं है ना। कई बार होता है थूजा से हम मैच खा जाते हैं, थूजा के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं के साथ में, कई बार होता जो होते हैं, क्योंकि ये रिफाइंड है, डर्टीनेस इनको पसंद ही नहीं है,
कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे कई बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं इग्निशिया के, वो उनके साथ में कैसा होता है, जरा तुमने डांट दिया, चिल्ला दिया तुम जरा सा उन चीजों को लेकर, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते। बोल तूने माइल्डली डांटा होगा, उन्हें पसंद नहीं आता, हमें डांट दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पलंग के नीचे छुप गए, बाथरूम में बंद कर लिया, नहीं निकलेंगे। तुम लोग अरे बेटा तुम खराब नहीं हो, ऐसा है ऐसा 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 ऐसा, देन तुम उन्हें समझाओगे, देन वो बाहर आते हैं। कई बच्चों के साथ में तुम देखना, कई बच्चों के साथ में ऐसी चीज देखने को मिलता है, वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, मतलब वो जरा सा एलिगेंस टॉलरेट नहीं कर पाते। मतलब एलिगेंस तो अपन लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब उनके लिए जरा सी कंट्रोवर्सी, जरा सा कॉन्ट्रडिक्शन। यार हमें बोल दिया मम्मी ने कि तुमने कपड़े अच्छे से नहीं पहने थे, मम्मी ने बोले तुम्हें शू लेसेस बांधना नहीं आता है, तुमने अपनी प्लेट नहीं रखी, तुमने आज होमवर्क नहीं किया, है ना। बच्चों के साथ में तो यही एलिगेंस है ना, और छोटी छोटी सी चीजें। और वो लोग कैसे होते, तुमने जस्ट बोल दिया उनको जाके, ये देखो तुमने ड्रेस, भैया की ड्रेस खराब कर दी ना, चाहे उसने खराब नहीं की हो, और उसे लगा झूठ बोल दिया, वो जाके कमरे में बंद हो गए, कूलर में छुप जाते हैं, कूलर खुला हुआ अंदर बैठ जाएंगे, छुप जाएंगे, हमें बाहर ही नहीं निकलना। इरिफाइनेस कुछ शो करता है, जो इग्निशिया के साथ में कई बार होता है, तुम्हें देखने को मिलता है। तो बोलते हैं इनके साथ में तुम देखना कई बार को जो पेशेंट होते हैं कि इनको कई बार हेडेक डेवलप हो जाता है, जब तुम पुश करते हो बार बार किसी चीज को लेके पुश करते हो, सर्टेन टाइम हेडेक डेवलप हो जाता है। कंजेस्टिव हेडेक जहाँ पे देखने को मिलता है, कंजेस्टिव हेडेक बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ इमोशंस डेवलप कंजेस्टेड हेडेक, है ना। बोलते जब कंजेस्टिव हेडेक आता है तो क्या होता है, अब किसी को कंजेस्टिव हेडेक हो रहा है तो क्या होगा, क्या हुआ, कंजेस्टिव हेडेक आएगा तो इरिटेशन, जैसे नॉइज और इनसे भी इरिटेशन देखने को मिलेगा, है ना। अब हेडेक होता है तो अपन लोग क्या कहते हैं, एक काम करो ठंडी पट्टी रख लो, आइस रख लो, थोड़ा सा आराम मिलेगा, है ना। आवाज नहीं होनी चाहिए। और तुम देखोगे जो बच्चा है उसको तेज आवाज में अच्छा लग रहा है, आवाज तेज रहती है। जब तक कंजेशन होगा, बॉम चीजों से एग्रावेशन होगा, लेकिन इसको हॉट एप्लीकेशन से एम्बुलेशन देखने को मिलेगा। तो जहां पे जाके तुम बॉम चीजों से इसमें एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हॉट एप्लीकेशन से कंजेस्टिव हेडेक में आराम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे म्यूजिक से एग्रावेशन होना चाहिए था या उसको नॉइस से एग्रावेशन होना चाहिए था, वहां पे उसको नॉइस से एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है। तुम्हें किसकी तरफ जाओगे तुम, इग्निशिया तुम्हारा केस जा रहा है उस चीज को लेके, है ना। कई बार को लेके तुम्हारा जो इग्निशिया के जो चाइल्ड होते हैं, तुम आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन के साथ में कैसे होते हैं, कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ कौन सा था वो तुम्हारा एल्कोलॉइड्स, कौन सा एल्कोलॉइड बोल रहे थे अभी सर, स्ट्रिक्निन, है ना, एल्कोलॉइड होता है। वो किस चीज के लिए, तुम्हारा कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर आता है। तो ये भी जस्ट लाइक द नक्सवार्म का इरिटेबल रिफाइनेस के साथ में कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा, मतलब एक बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कैसे तुम्हारा कि हम कम नहीं है अदर जो चाइल्ड है, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना, उन्होंने बोला कोई लड़का है जल्दी पेड़ पे चढ़ गया, वो जल्दी से मोटरसाइकिल सीख गया, साइकिल सीख गया। मोटरसाइकिल बच्चे कहाँ सीखेंगे, बच्चा है एकदम से वो साइकिल चलाना सीख गया, वो जरा चीजों को लेके, तो इसको भी लगेगा अरे तुम कर सकते हो हम भी कर सकते हो, वो भी जल्दी पेड़ पे चढ़ जाएगी 3-4 साल 5 साल की होगी तो, मतलब वो उसी तरीके से कहीं भी किसी भी प्लेस पे अपने आप को पीछे नहीं ले जाएंगे। हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी के बराबर ही है, हम लोग सेम है, हम वो जो मेल कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। और कई बार होता सीपिया के साथ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सीपिया भी कैसी होती है जस्ट लाइक द टॉम बॉय, और ये लोग का भी तुम देखोगे एक्साइटेड टाइम्स हम जो इग्निशिया देखते हैं तो उनके साथ में भी चीज देखने को मिलता है, वो बॉय जैसे रह रहा है, बॉय जैसे वो काम कर रहे हैं, वो सारी चीज इनके साथ में देखने को मिलती है ना। और इन लोगों के साथ में तुम देखना लॉस ऑफ अफेक्शन देखने को मिलती है, एक आइडिज्म देखने को मिलता है, और कई बार होता है गुस्सा आता है तो कैसे होते हैं, काटते पीटते हैं, बाइटिंग द पीपल्स, इन लोगों के साथ भी होता है, गुस्सा होता है, इरिटेशन होता है तो भी काटने लगते हैं। और बहुत ज्यादा इन्हें जब इरिटेशन होता है, जब गुस्सा होता है तो एकदम इन्हें जो डांस होता है उससे क्या होता है, इनको एम्बुलेशन देखने को मिलता है। उन्होंने बोला कि जो डांसिंग में जैसे सीपिया डांसिंग एम्बुलेशन, इग्निशिया डांसिंग एम्बुलेशन, तो दोनों सिमिलरिटीज काफी हैं। और दोनों बोले ना अपर लिप, जो बच्चे होते हैं 5 साल 7 साल है उनको भी छोटे छोटे से तुम्हें दिखने लगेगा क्या, जैसे थोड़ा सा हेयर थोड़ा सा अलग जा रहा है इनका,
जो ग्रोथ अलग जा रहा है इसका। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इन लोगों का, तो एक जैसे देखने को मिलते, एक जैसा इन लोगों का डेवलपमेंट, दोनों का इरिटेशन, दोनों का कॉम्पिटिटिवनेस, सब कुछ सेम। तुम्हें लगेगा तुम कई बार कंफ्यूज जाते हो, सीपीआई की जगह इग्निशिया दे देते हो, इग्निशिया की जगह सीपीआई दे देते हो, कई बार इस चीज को देखने को होती है। तो ये जो प्रिकोसिटी है बहुत जल्दी आ जाती है, और कई बार होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज को लेके, पल्सेटला को लेके भी। अब पल्सेटला के इग्निशिया में क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है भाई? ठीक है, मतलब जन तुम देख रहे न्यू बोर्न जेलसी इन द न्यू बोर्न, पल्सेटला भी यहाँ पे जाके, मतलब पल्सेटला यहाँ तो इग्निशिया सिंगल ही पढ़ा है, लेकिन हम जेलसी में पढ़ते हैं कि जब न्यू बोर्न को ज्यादा अटेंशन मिलती है तो वो लोग जेलस हो जाते हैं, ब्राइट आकार। और सिमिलर इग्निशिया कि जेलसी न्यू बोर्न गेट अटेंशन, जब न्यू बोर्न को ज्यादा अटेंशन मिलती है तो उनको जेलसी फील होती है। और इग्निशिया भी ट्रक है तुम्हारा, ये लोग कैसे होते हैं, जब इनको जेलसी फील होती है तो कई बार को लेके इधर इधर यूरिन करने लगते हैं, जैसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा कमरे में, इधर यूरिन कर लेंगे, कहीं यूरिन कर लेंगे, बार बार यूरिन करते हैं। जब बार बार यूरिन करते हो तो उसे सल्फर हाइड्रोक्साइड आधा ट्रक में ले जाते हो, पल्सेटला में अटेंशन के लिए ले जाते हो। लेकिन यहाँ जाके इग्निशिया है, तुम देखोगे जाके रूब्रिक्स की जाके देखोगे कि जो बल्कि जो यूरिन है तुम्हारा इधर उधर जो भी तुम्हारा घर में यूरिन कर रहा है, कई बार कोई नहाते नहाते यूरिन स्टूल कर देते हैं, ये चीज होता है। तुम देखोगे जो मतलब हाइडिंग द अंडर द टेबल अंडर द बेड, जो इन चीजों के साथ में देखने को मिलता है। तो ये जो चीज है तुम्हारा जो जो पर्सन होते हैं क्विक टू एक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें कैसी है तुम्हारी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इंपॉर्टेंट पार्ट विद द जेलसी। थोड़ा थोड़ा सा चलते हैं अपन लोग, समझते चलते इसको, टाइम भी हो रहा है, इसका ब्रेक भी बड़ा ही है, ठीक है। तो अपन लोग इस चीज को लेके देखोगे तो कई बार को लेके कैसा होता है कि जब इन्हें मतलब एकदम से ग्रीफ होता है, तुम पुश करते हो, तुम कई लोगों को देखना कि टेंशन में राइटिंग कैसी हो जाती है उनकी, खराब। ऐसे इग्निशिया होता है, इनकी राइटिंग सच्ची मानी जाती है, सीपीआई की राइटिंग सच्ची मानी जाती है। लेकिन ये लोग जब कैसे होते हैं, दुख में होते, टेंशन में, स्ट्रेस में है, जल्दी लिख रहे हैं, बार बार जोर दिया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, जिनकी राइटिंग कैसी होती है, बिगड़ जाती है, सी की राइटिंग हो जाती है। ये चीज भी कैसा तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन चीजों को लेके। और दूसरा बोलते हैं कि जो ड्रग है तुम्हारे, जो 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 बेसिक, अगर तुम देखोगे जहाँ पे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, जब 8-9 साल के बच्चे होते हैं, और थोड़े बच्चे जब हम 15-16 में होते हैं, जब हम 11-14 में होते हैं, तुम उस अगर कंडीशंस में देखोगे तो जनरली जो तुम बोलते हैं कि जो इस कॉन्फ्लिक्ट की जो कंडीशंस होती है, जो इग्निशिया का ड्रग का जो डेवलपमेंट भी होता है, वहां पे तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट में क्या देखने को मिलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड माइंड, जहाँ पे डेवलप होता है ड्रग, जो बेसिक जो क्लासिकल जो इग्निशिया की जो हम लोग बात करते हैं, तो बोलते हैं कि जो कंडीशंस कैसी होती है इनकी, कि स्पेशली उन लोगों में जहाँ डेवलप वहां पे होता है कि जहाँ पे पेरेंट्स का जो डिजायर है बच्चे के लिए वो अलग है, और जो बच्चे हैं उनका एक अपना इच्छा है, अपना एक बिल है ना। कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है मैक्सिमम घरों में, क्योंकि इंडिया जो अपना देश है, अपना जो भारत देश है, यहाँ पे एक जो थीम मानी जाती है कि हमारे जो पापा मम्मी जो होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन किससे होता है वो काम करने का, बच्चों से, है ना। अपने इंडिया में कॉमन है। जैसे अपने भारत में क्या चीज बोली जाती है कि अगर जनरली हम डॉक्टर बनना था, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हम डांसर बनना था, डांसर नहीं बन पाए, हमारा बच्चा डांसर बनेगा। हम इंजीनियर नहीं बन पाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, है ना। अब साला बच्चे को क्या चाहिए ये कोई नहीं पूछता। इसमें फिल्में बनाई जाती है, वो 400 करोड़ कमा लेती है, पेरेंट भी रो रो के आ जाते हैं, और घर आके हरकतें कौन सी होती हैं, सेम, बदलना नहीं चाहते हैं। उस हर एक चीज दुख गलत हो गया। दूसरा जो पेरेंट्स है दूसरे के बच्चे के साथ करता है तो गलत लगता है, वही पेरेंट अपने बच्चे के साथ करते हैं उन्हें पता नहीं चलता है। एक कॉन्फ्लिक्ट इस चीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट तुम देखोगे इनके साथ में, मतलब तुम देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ फैमिली, एक आउटर वर्ल्ड के साथ में, एक व्हाट इज द रियल डिजायर, तो उसकी खुद की जो रियल डिजायर है वो क्या है, और दूसरा क्या तुम्हारा पेरेंट्स चाह रहे क्या है। जैसे बोलते हैं ना, कई बार होता है इस एज में, जब हम 10th हो तो 11th में होते हैं, 10th का समय ऐसा होता है कि जब तुम्हें चूज करना पड़ता है सब्जेक्ट्स, है ना। तुम्हें अब चाहिए, समय आ गया, तुम्हें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। अब तो काफी लाइनें आ गई हैं, चीजें बदल गई हैं। हम लोग के टाइम पे तो सिंपल सिंपल सी चीजें थी कि जो आर्ट जो कॉमर्स बोले थे, जो गधे होते हैं, जिन्हें डॉक्टर बनना है तो वो बायोलॉजी लेते हैं, और जिन्हें इंजीनियर बनना है तो मैथ लेते हैं। सिंपल सिंपल से कंसेप्ट थे। मतलब जो आर्ट ले लेता था उसकी तो उसके पापा मम्मी की बेइज्जती होती थी और लड़के की बेइज्जती होती थी। आर्ट मतलब गधा है, इसको कुछ आता ही नहीं है। और सब आर्ट वाले नौकरी लग के किस में जाते हैं, जितने तुम्हारे पुलिस हो, डीएसपी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, मैक्सिमम किससे निकलते हैं, आर्ट के साथ।
है ना। सोचने वाले, लेकिन अपन लोग की जो सोच है अपने घरों में, जो थिंकिंग सोच थी, वो देखोगे तो यहाँ पे आर्ट को तो गधा ही माना जाता था। अब यहाँ पे जाके जनरली, अब जिसको आर्ट में जाना था, और वैसे भी आर्ट में जाना था, मुझे पेंटिंग बनाना बहुत ज्यादा पसंद था, मुझे म्यूजिक अच्छा था, मुझे गाना अच्छा गा लेती थी, पेंटिंग्स बहुत अच्छी करती थी। मेरा था कि मैं पेंटिंग्स में जाऊंगी, मैं सिंगिंग में जाऊंगी, मैं ऐसा ऐसे इसमें जाऊंगी। और पेरेंट्स, बायोलॉजी पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, और स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है ना, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर कैसा होता है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। और वो कह रहे सर हमें भैया नहीं करनी पापा, होम्योपैथी तो बिल्कुल ही नहीं करनी। एक तो पेशेंट नहीं आते, ऊपर से झोला छाप डॉक्टर समझते हो उसको, कैसे नहीं, डॉक्टर की डिग्री नहीं करोगे तो शादी कैसे होगी। अब बेचारा आ जाता है बच्चा रो रो के, और उस टाइम पे कुछ विरोध भी नहीं कर सकता ना, जैसे उसने बायोलॉजी ले ली है ना। अब बायोलॉजी ले ली तो खुद खुश नहीं रहता है, ये खुद किस में जाना था, डांसिंग में, खुद किस में जाना था, पेंटिंग में। लेकिन क्या मिला उसको, क्या मिला, कुछ नहीं। अब वो जाता है तो फंस जाता है, और नहीं जाता है तो फंस जाता है। अगर वो चला गया तो पैथोलॉजी है, और नहीं गया तो भी पैथोलॉजी है, देखा दोनों जगह से। परेशान किसको होना है, बच्चे को ही। मतलब अगर वो चला गया उसमें जाके तो कहीं मन नहीं लगेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट, बार बार तुम्हें क्या लगता है, अरे साला ये कर लिया होता तो अच्छा था, ये कर लेते तो अच्छा था। जब जब टेंशन आती, यार मैं कह रहा था ना पेंटिंग कर लेते तो बहुत ऊपर पहुंच जाते। और जब जब वो पेंटिंग वाले को देखेगा, गाने वाले को देखेगा, उसकी सहेली वो जीत गई, जो टीवी में देखते रहते हो प्रोग्राम, कौन से आते हैं वो, आइडियल शो, क्या नाम लेते हैं जो लेते हैं, इंडियन आइडियल और माइडियल जो भी है तुम्हारे, वो आते हैं, वो जीत गई। फिर तुम लगता है यार हम तो इससे अच्छा गा लेते थे, और हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं हॉस्पिटल में खड़े। ओके, क्या कहानी, दुख लगता है किस चीज को लेके। अरे मैं भी गा सकती थी, मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें किस में डाल दिया, डॉक्टर्स बना दिया, हम प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन जो तुम्हारी रियल डी हमेशा गलती होता है, तुम कई बार बहुत अच्छे होम्योपैथ होते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हो, बहुत अच्छे एमएस बन जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है, यार तुम्हें जब कोई बात होती है ना, तुम्हें कभी पूछना, तुम जो रियल जिनका डिजायर होता है, अरे यार बनना तो हमें भी यही था, क्रिकेटर ही बनना चाहते थे हम। उनके इमोशनल एक्सप्रेशन देखना फेस पे अलग होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें दुख होता है कि उस टाइम पे अगर हम ये करते तो हम और बेटर करते। हम आज सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, हमारा बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, हम बहुत अच्छी होम्योपैथी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगेगा, अरे यार वो तो अलग ही था, वो हम कर लेते, क्योंकि वो तुम्हारी रियल डिजायर थी। और नहीं करते हो तो तुम्हें लगता है निगलेक्टेड हज ड्यूटी, जो है तुम्हारे, तो इसकी जो डेल्यूजन है, तो तुम्हें लगता है कि यार कि क्रिमिनल ही इज, तुम्हें लगेगा किस चीज को लेके, हैड कमिटेड क्राइम, जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया है, पापा मम्मी की हमने बात नहीं मानी, मतलब है दोनों जगह पे परेशानी के वजह से। इधर तुम इसमें चले जाते हो, यार पापा मम्मी की बात माननी चाहिए थी, देखो पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमने उनकी इच्छा भी नहीं मानी, तब भी उन्होंने अच्छे कॉलेज में भेज दिया हमें, तब भी खिला पिला तो वही रहे हमें, जिंदा तो वही रखे हुए हमें, ऐस तो हम उन्हीं के पैसों से कर रहे हैं, वो हमने क्या किया, उनकी इच्छाओं को कुचल दिया। अब तुम फिर भाड़ा में जान दो, मतलब पैथोलॉजी दोनों तरह से जाने वाली है, तो तुम किस में चले जाते हो, डेल्यूजन में। तुम्हें क्या लगता है, अगर उनने तुम्हें क्या कर दिया, जबरदस्ती तुम्हें डाल दिया आर्ट में, तो जबरदस्ती डाल दिया साइंस में, और तुम्हें जाना था संगीत में, तुम्हें जाना था डांस में, तो तुम्हें क्या लगता है फिर, डेल्यूजन रूइंड, हमें कुचल दिया गया, हमें भावनाओं को कुचल दिया गया, हमें सब कुछ कुचल दिया गया, हमें कुछ नहीं मिला। देख रहे हो दोनों तरीके से तुम किस में जा रहे हो, डेल्यूजन से में जा रहे हो, दोनों तरीके से तुम्हारे फीलिंग्स। तो डेल्यूजन से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस पे जाने की कोशिश करो जो हम लोग बात करते हैं, है ना। अब उसको ले रहे हो, अब जिसके साथ में हो रहा है, कई बार इसलिए कंफ्यूजन होता है मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसकी इच्छाएं मार दी गई हूँ, अब उसको डेवलप लग रहा है, र्यून फीलिंग्स आ रही, तो सही है कि गलत है, ये किस लेवल तक इंटेलिजेंस में जाएगा, है ना। जिसको परेशानी किया जा रहा हो उसके अंदर लगे, हमें ऐसा लगता है मैं परेशान कर रहे हैं, तो ये रियल में हो रहा है कि डेल्यूजनरी है। डेल्यूजन क्या होता है, भ्रम, जहां पे नहीं है और उसको लग रहा है, और कई बार जिसको हो गया है उसके अंदर डेवलप हो जाता है, तुम उसको भी इंपॉर्टेंट दे देते हो। इसलिए कहते हैं डेल्यूजन को कब लेना है, डेट इज इंपॉर्टेंट, जो ये सीख गया ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो बेनिफिशियल है।
वहां पे बेनिफिशियल नहीं है, जिसके साथ जो हो ही रहा है तो उसे वो फील आएगा ना। कब इंपॉर्टेंट है, जब उसको नहीं मिल रहा है देन वो फील कर रहे हो उस चीज को लेकर। ये मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन अपन लोग डिस्कशन अपना है एक नीचे पे जाते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, वो लोग एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो विद फैमिली चले गए, विद पेरेंट्स चले गए तो भी कॉन्फ्लिक्ट में, यार हमें वहां जाना था, अगर नहीं गए तो भी कॉन्फ्लिक्ट में, क्या पापा मम्मी हाइट हो गए, दुखी हो गए, हम क्या करें, निकल ही नहीं पाते। वो किस में चले जाते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस और इग्निशिया में, फिर उनको ट्रेमलिंग, हेडेक, बैक एक, एपिलेप्सी के फिट, साइंग, खांसी अगर आएगी बार बार, अपसेट स्टमक, ये सब उनके साथ फीचर्स आने लगते हैं। क्यों, चीजें निकल ही नहीं पा रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, फंस गया, माइंड और हार्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी इच्छा से चले गए तो माइंड नहीं मान रहा है, वो माइंड की इच्छा से चले गए तो हार्ट नहीं मान रहा है, क्योंकि माइंड उस टाइम पेरेंट का है, तो चले तो गए हार्ट से लेके, लेकिन माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और हार्ट अपनी इच्छा मान ली, अपने दिल की मान ली, तो माइंड कह रहा है गलत कर दिया, पापा मम्मी के साथ जाना चाहिए था, कॉन्फ्लिक्ट। बोलते जहां पे तुम्हें ऐसा पेशेंट देखने को मिले, बच्चों के साथ में तुम्हें ऐसा देखने को मिले, तुम वहां पे इग्निशिया सोच सकते हो, उस प्लेस पे इग्निशिया सोच सकते हो, उस चीज को लेके तुम्हारे माइंड में जाना चाहिए, है ना, उस प्लेस पे जाना चाहिए। तो ऐसे कई बार होता है, कई लोग होते हैं, कई जगह पे फंसे होते हैं, अरे हमें तो बनना था बढ़िया सच्ची सरकारी पोस्ट पे जानी थी, लेकिन परिवार ने शादी कर दी, और शादी कर दी तो जी बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो हम क्या करते हैं, अब रोटी बनाते हैं और बर्तन मांजते हैं। तो अंदर से क्या इच्छा होती है, अरे सर इच्छा तो वही होती है, वही करते, ये क्या है। अगर वो आज भी उसी तरीके से सफर कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग कई बार बोलेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशंस होगी, जहां पे जाके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, वो सिचुएशंस रिजॉल्व ही नहीं हो पाई आज तक, वो आज तक तुम्हारे माइंड में रखी हुई है कि हम सिंगर बन जाते तो अच्छा होता, हम डॉक्टर बन जाते तो अच्छा होता, हम 8 बजे जाते तो अच्छा होता, हम ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, हम पापा मम्मी की सुन लेते तो अच्छा होता, हम नहीं सुन लेते तो अच्छा होता। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाया उस चीज को लेकर, तो हम उस प्लेस पे क्या करते हैं, इग्निशिया जैसे ड्रग को सोचते हैं, है ना। बोलते कई बार को लेकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, एडोलेंसेस जो एज होती है, वहां पे कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि जिनके साथ में कैसा होता है कि हम जब कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम में होते हैं, तो हम पॉजिटिव ही सोचते हैं ऑलवेज, है ना, पॉजिटिव ही सोचते हैं, और हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम फेल भी हो सकते हैं। कई लोग तो पहले ही बोलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पहले से रख देते हैं, फेल हो गए तो ऐसा करेंगे, फेल हो गया तो ऐसा, मतलब पहले से तुम प्रिपेयर हो, तुम उसको झेल सकते हो। लेकिन कोई पर्सन हो, हम फेल होंगे ही नहीं, हमने तो बहुत अच्छे से तैयारी की है, हमारा तो पीएमटी में हो ही जाएगा, हम तो टॉप पे पहुंच ही जाएंगे, हम तो बीएचए में टॉप करेंगे ही, हम तो इस एग्जाम में टॉप करेंगे ही। मतलब तुमने एक बार भी नहीं सोचा, और फैमिली में नहीं कभी नहीं दिखाया, अरे बेटा 8-8 घंटे पढ़ रहा है, 18-18 घंटे पढ़ रहा है, ये टॉप भी करेगी, इसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब एक तो फैमिली पॉजिटिव, ऊपर से बच्चा डबल पॉजिटिव, है ना, वो डबल पॉजिटिव। अब पता चला रिजल्ट्स क्या हुआ, फेल हो गए, तुम फेल हो गए अचानक से। तुम देखना सिचुएशंस देखना कई बार लोगों को क्या लगता है, अरे हमने लिखा था, हमने सब लिखा था, फेल कैसे हो गए, फेल कैसे हो गए, हम तो ये भी करके आए थे, ये भी करके आए थे, ये भी करके आए थे। वो दिमाग उनका क्या घूमता है, उस चीज को रिजॉल्व ही नहीं कर पाता, माइंड रिजॉल्व ही नहीं कर पाता। जैसे कई लोग थे अभी जो इसमें जो फाइनल में जो स्टूडेंट लास्ट टाइम के फेल हो गए 2-3 लोग, बाद में उन्हीं की उन्होंने राजनीति मचाई, वही मैटर लगे, फेल होने के बाद में हर जगह कॉपी ले लेके घूम रहे थे, देखो हमने तो सही लिखा था, हमने तो सही लिखा था, हमने तो सही लिखा था, फेल कर दिया, फेल कर दिया, फेल कर दिया। फिर लास्ट में हम मेरे पास में आए कि सर हमने तो सही लिखा था, तो मैंने रो काहे के ले रहे हो कि सर हमने तो सही लिखा था, मैंने लिखा था तो क्या हो गया, अब फाइनल क्या है, फेल होना, पहले तो इसको एक्सेप्ट करो, फिर जो कार्रवाई है वो करो। मैंने किया तो कोर्ट में जाओ, पैसे दो एक्सेप्ट करके, या फिर एग्जाम दो, 3 रास्ते हैं, लेकिन उसको रिजॉल्व करो, उसको बीचों फंसा के नहीं रखो, घूमो नहीं। तुम मतलब तुम क्या कर रहे हो, सब जगह क्या चाह रहे हो, कंसोलेशन, सब लोग बोले हाँ तुमने लिखा था, तुमने लिखा था, तुमने लिखा था, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई बोल भी देगा तो भी तुम्हें समझेगा पागल हो गए लोग। मतलब उन्हें खुद मालूम नहीं चल रहा कि जो उनकी जो हरकतें हैं वो हिस्टेरिकल हो गई हैं। हिस्टीरिया क्या है, ये तो हिस्टेरिकल है, ये तो उस कॉन्फ्लिक्ट को तुम क्या नहीं कर पाए, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही तुम्हारी बॉडी, यार हमने तो लिखा था, हमने तो लिखा था, कैसे फेल हो गए, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अब तुम दिखा रहे हो कॉपी ले लेके
ये देखो साहब हम पास हैं, देखो हम सब पास हैं, देखो हम सब पास हैं। अरे पास में मजा, पहले कह रहे हैं हाँ भैया लिखा है, अरे लिखा है तो उससे कहने से क्या है, रिजल्ट तो फेल है ना, लेकिन उस फेल को क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिजॉल्व। उस फेल को क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट। बोलते एक्यूट जो कंडीशन, एक्यूट यहाँ पे जाके अगर तुम यहाँ पे इग्निशिया दोगे, कंडीशन रिजॉल्व, समझ जाएंगे। हम फेल हो गए, अब हमें क्या करना है, जीवाज यूनिवर्सिटी में पैसे खिलाना है, जो क्या बोलते हो वो रीटोटलिंग में, कि फिर हमें दोबारा एग्जाम देना है, कि फिर हमें जो भी करना है ना। और फिर कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग अलग अलग मैटर है, तो डिफरेंट विषयों का डेवलप होता है। लेकिन बोलते जहाँ पे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे हम लोग क्या सोच सकते हैं, मतलब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी वाइटलिटी उसको क्या नहीं कर पा रही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। वहां पे तुम सोचोगे इग्निशिया जैसी कंडीशंस होती है, मतलब तुमने क्या नहीं सोचा, कभी सोची नहीं। तुमने बोला हमने रेस्टोरेंट खोला तो हमारा सक्सेस ही होगा, हमारा क्लिनिक खोला तो हमारा सक्सेस ही होगा, हमने ये जो काम किया हमारा तो सक्सेस ही होगा। तुमने कभी नहीं सोचा अपने फेल्योर के बारे में, और जब फेल्योर आया तो तुम्हारी बॉडी उसके लिए क्या नहीं थी, रेडी। तभी बोलते कि हमेशा कभी भी इतने पॉजिटिव मत रहो कि तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाए, उसको बताते रहो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक ट्रीट करने का तरीका है, एक हैंडल करने का तरीका सिचुएशन का, क्योंकि जिससे तुम बताते रहोगे तो सामने वाला कैसा रहता है, पहले से प्रिपेयर। लेकिन हम वैसे ही चले जाते जैसे हम जिस स्टेज में होते हैं, हम जब उस स्टेज में तो हम कहते हैं अरे है ना, हमने इतना पढ़ा है, हमने इतना किया, हमने इतना किया, तो ऐसा होगा ना। और लेकिन वहां पे कॉपी चेक करने वाले आते हैं, वो कहते जिसके 5,000 आ गए पास, और जिसके नहीं आए फेल, 8-8 नंबर दे देना, अपने फेल हो गए लोग, तुम लिखे नहीं उस चीज को लेके। अब बेचारा वो जो है, जो इग्निशिया का बच्चा है, वो क्या नहीं कर पा रहा है, उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, उसको अनरिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको ले ही नहीं पा रहा उस चीज को लेके, है ना, उस चीज को लेके, है ना। तो कई बार जो पर्सन्स होते हैं बोलते कि जैसे जो पर्सन्स है, जो पेरेंट्स चाह रहे थे बच्चा नहीं कर पा रहा है, और जो बच्चे चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे, वो चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, झेलते जा रहे हैं, हंसते रहेंगे। मम्मी पापा बोलेंगे ये देखो आर्टिस्ट बनना चाह रहा था, मैंने बताया ना डॉक्टरी में चला गया, अच्छा हाँ डॉक्टर बन गए, फिर रिलेशन सामने, मतलब माइल्डनेस। तुम एक नौकरी देखना, बहुत शानदार है इसका माइल्डनेस, जाने क्या लिखा था, मैं खुद ही लिख के भूल जाता हूँ अपना, बीएस इसको क्या लिखा था, एक बार देखना, से माइल्डनेस में करके एक रूब्रिक दे रखा है, तो फट में जाके देखोगे तो क्लियर होगा, क्लियर माइंड में नहीं आ रहा है अभी। हाँ, जो बियर्स जो है तुम्हारा, जो क्या बोलते हैं इसको, सप्रेशन इवन द आउटरेज विदाउट, माइल्डनेस करके एक रूब्रिक दे रखा है, मतलब इतनी माइल्ड है कि जो गुस्सा आता है उसको भी क्या करते जाते हैं, सहन करते जाते, कुछ नहीं, इरिटेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ जस्ट लाइक नेक्स्ट उनका जैसा गुस्सा है, इन सफर करते जा रहे हैं। इसलिए इग्निशिया और स्टेबिलिटी भी एक जगह पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कभी हिस्टेरिकल बिहेवियर डेवलप नहीं होता, इग्निशिया में हिस्टेरिकल बिहेवियर होता है। वो चीज कई बार वेरिएशंस जो हम लोग को देखने पड़ते हैं, है ना। तो जो पर्सन के साथ में तुम देखना माइल्डनेस में कंप्लेनिंग करके बियर्स तुम्हारा जो सप्रेशन इवन द आउटरीच विदाउट करके दे रखा है, ऐसा कुछ है, एक रूब्रिक करके दे रखा है, उस चीज में आगे देखो रेपर्टरी में। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इन चीज को लेकर देखने का मिलता है। तो बोलते हैं अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और जब अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो सर्टेन जो हम लोग डेल्यूजन की बात कर रहे हैं वो डेवलप होता है, उसी चीज को तुम एलिमेंट में ले जाते हो, एक्सपेक्टेशंस को। तुम बोलोगे किस चीज को लेके, एलिमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ, तुम बोल ही नहीं रहे हो, जो पेरेंट्स कह रहे थे तुम किए चले जा रहे हो, बनते जा रहे हो जैसा पेरेंट्स ने चाहा था, या तुम अपने हिसाब से भी कर रहे हो, तुम सर्टेन कंडीशंस में चले गए हो। साइलेंट ग्रीफ है, होम सिकनेस, तुम नहीं चाह रहे थे घर से जाना, लेकिन तुम्हें घर से बाहर भेज दिया गया, लेकिन फिर भी लग रहा है पापा मम्मी ने गलत कर दिया, हमें नहीं जाना था, एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है। तो वही जो तुम्हारा जो अपन लोग जो बात कर रहे थे, जो बोलते हैं ना एलिमेंट्स फ्रॉम लिटरेरी साइंटिफिक फेल्योर, एलिमेंट ऑफ द पनिशमेंट, मतलब कि तुमने सोचा जो साहित्यिक जो चीज थी, जो साइंटिफिक जो चीज थी, तुमने कभी सोची नहीं उस चीज को लेके, हम यहाँ पे जाके फेल हो जाएंगे। तुमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, कुछ ऐसा तुमने कुछ चीज को बनाया और तुम्हें पॉजिटिव चलेगा, वो फेल्योर हो गया, फिर तुम परेशान, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये चीज कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। तो जहां पर तुम एक कंडीशन, जहां पे ये आफ्टर द फेराइटी भी सिचुएशन जो है तुम्हारा, जो हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे एकोनाइट, कि जहां पे जाके उसके साथ में कैसा है, एकदम से हमने नहीं किया, क्या हो गया उसको पता ही नहीं है, हमने नहीं किया, हमसे नहीं, हमें नहीं पता, पेशेंट लगातार बोले जा रहा है, मतलब जो इंसिडेंस हुआ है, जो हैपनिंग हुई है, वो उसको क्या नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट, अटक गया वो,
और पेरेंट्स की मतलब डेथ हो गई, किसी बच्चे ने देख लिया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, अंदर ही ग्लोबस हिस्टेरिकल फंस गया, नहीं निकल रहा है उस चीज को लेकर। वो एडल्ट्स में भी हो सकता है। देन इधर पे जाके तुम इग्निशिया को सोचोगे, इस तरीके से तुम क्या करोगे, इग्निशिया को सोचोगे इस प्लेस पे जाके, ठीक है। जैसे कुछ डेल्यूजन है, मतलब यहाँ पे जाके तुम देखोगे आउटर और इनर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंसा हुआ ड्रग है, जब माइंड कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ चाह रहा है, वो दोनों साइड से केस में जा रहा है, एक अपनी पैथोलॉजी में लेके जा रहा है। तो इसका चाइल्ड है, जहाँ पे जाके तुम देखते हो, इसलिए बोलते हैं जो इग्निशिया जो ड्रग होता है बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है, इसलिए तुम्हारा सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स है, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन है, ये बहुत ज्यादा है। सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स, मोरल इंप्रेशन के लिए जो होते क्योंकि जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम इन चीजों की तरफ भी जाते हैं। जब मोरल इंप्रेशन है, फिर तुम आगे जाके देखते हो इनजस्टिस कांट सपोर्ट, तो कुछ सिमिलर जहाँ पे इनके जो एक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हें दिखाया जाता है, एक्चुअल जो दुनिया कैसी नहीं होती है वैसी नहीं होती है। और एक अपनी आइडियलिस्टिक ड्रीम में जो लोग रहते हैं, है ना, वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा अच्छा है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छा है, स्कूल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। और जब ये चीज नहीं होती है तो क्या होता है, ये लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हेलो, हाँ बोले, हाँ नमस्ते बोलिए तो भैया। तो अभी लगाने कोई मतलब नहीं, मुझे कल सुबह को लगाना। अंके उसको कब आना है तुम्हारा लेने के लिए मेडिसिन? मेडिसिन लेने के लिए कब आएगा वो? अरे तो मेडिसिन लेने वो कब आएगा लड़का वो? हाँ तो उसके आने के पहले मुझे बताना, मैं तभी बना दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं एकदम से माइंड में नहीं रहता ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो अच्छे इसके रूब्रिक्स भी अच्छे हैं, डेल्यूजन जो कमिटेड क्राइम, नेग्लेक्टेड ड्यूटी, डन रॉन्ग, क्रिटिसाइज हिम, क्रिमिनल ही है, और सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन इज वन ऑफ, मतलब ये अच्छी चीज है जो इसके साथ में बेटर थिंग। जिनके साथ में कैसा होता है, हर एक चीज पे लगता है ना मोरल इंप्रेशन को लेकर, मोरालिटी है ना, ये लोग का बिहेवियर ऐसा होगा, फ्रेंड्स ऐसा बिहेवियर करेंगे, ये लोग का टीचर्स ऐसा बिहेवियर करेंगे, हमारी जो सोसाइटी ऐसे बिहेवियर करती है। लेकिन तुम पता चलता है जब तुम फेल हो जाते हो, तो जो सोसाइटी तुम्हें अभी मिठाई दे गई थी पिछले साल, वो तुम्हें क्या करती है, मजाक उड़ाती है ना। वही लोग जो थे अभी जो तुम्हें टॉप पे पहुंचने पे कंधों पे लेके झूल रहे थे, वही तुम्हें क्या करते हैं, फेल होने पे नीचे गिराते हैं। और तो क्या है मोरालिटी, तुम देखते हो कि यहाँ पे जाके कि तुम कि ऐसे पढ़ते हो, गाय हमारी माता है भैया, इसको तो खाना देना चाहिए, ये माता है और ये सब है। वही माता तुम्हारे घर पे आ जाती है, तुम बोलते हो कि गाय के तो पैर छूना चाहिए, बच्चे को तुम सिखाते हो, फिर गाय तुम्हारे घर पे आ जाती है, तुम उसे डंडे से मार के भगाते हो। जो बच्चा जिसको लगता है कि यार अभी तो बताया था मम्मी ने, ये क्या है, माता है, पूजनीय योग्य, और मम्मी वही क्या कर रही है, उसको डंडे मार रही। सिंपल सी चीज देखना ना, हम कभी इन चीजों पे नहीं जाते हैं। तो क्या वो जो जिस बच्चे को बताया गया होगा वो स्ट्राइक नहीं करेगा माइंड में, यार जो हमें बताया गया था वो कहाँ है, अगर बाकी जो मार क्यों रही थी, राइट। ये अलग चीज, तो जो बोलते हैं जो मोरल इंप्रेशन, जैसे बोलते हैं ना जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, हमें दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो एक बच्चे को तुमने सिखा दिया, वो 8 साल का है, माइंड थोड़ा सा डेवलप है, वो 10 साल का है, माइंड थोड़ा सा डेवलप है, अब तुम कार से जा रहे हो, है ना, फिर वो भिखारी आ गया, दे दो साहब, दे दो, भूख लगी है, दे दो, तुम खांसी नहीं उतार रहे हो, बच्चा कह रहा दे दो मम्मी, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, अरे इधर ऐसे घूमते रहते हैं, रोज मांगते रहते हैं। बच्चा, अरे अभी तो हमने सिखाया था इनने, एक आदमी को दूसरे आदमी की मदद करनी चाहिए, यही तो बोला था, सारे पीपल सेम है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी, और तुमने अभी क्या किया, सोच के देखो ना, क्या मोरल इंप्रेशन जा रहा होगा, क्या अफेक्ट नहीं हो रहा होंगे, उनका माइंड चेंज नहीं हो रहा, क्या जो आइडियलिज्म ब्रेक नहीं हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, डेफिनेटली उनको उतने ही वो चीज को लेके माइंड में चलता है, अरे ऐसा नहीं है, मतलब तुम एक आइडियलिज्म थीम के अगेंस्ट उनके साथ में कैसा होता है, वो चीज जाती है, और वो छोटा 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 करके कैसा होता है, एक बहुत बड़ा पैथोलॉजी क्रिएट होता जाता है।
एक बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट होती जाती है पैथोलॉजी। ठीक है, आइडिजियम के साथ में कहानी है पूरी की पूरी, इग्निशिया स्टोरीज को तुम देखोगे तो, और स्ट्रॉन्ग चीज जो जिनके साथ में देखने को मिलती है, जो मोरल इंप्रेशन जो सेंसिटिव को लेके, हर जगह पे जाके तुम देखते हो कि बदला एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, जस्ट लाइक द चाइना या अदर्स ड्रग, केवल इग्निशिया नहीं, जहाँ जो सेंसिटिव होते हैं मोरल इंप्रेशन उसको लेके, तो सही गलत को लेके होते हैं, और इनको कैसा लगता है कि फाइननेस में दिखते हैं, बेटर होगा बेटर होगा, वहां पर जाके क्या नहीं होता है, नथिंग इज बेटर। तो ये हाइट साइलेंट गिरी, हाँ ठीक है, होता है वो चीज को लेकर, है ना। तुम जैसे इनजस्टिस कांट सपोर्ट जाके भी तुम देखते हो, तो वहां पे जाके ड्रग तुम्हारा पड़ा हुआ है, तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है, कई बार जो सीपिया कॉस्टिकम इग्निशिया ये ड्रग आते हैं, नक्सोवोमिका जैसा इसको लगता है कि एक्सप्रेशन जो देखने को मिलते हैं, और जो बेसिक चीज है तुम्हारा एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जो कंडीशन है जो इस चीज के साथ में देखने को मिलती है स्ट्रॉन्गली। तो ये जो चाइल्ड है इसको लेकर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तक? इसका चाइना के साथ क्या होगा? चाइना के साथ में डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ क्या डिफरेंशिएशन होगा आप बताइए। सर, इसमें भी इमेजिनेशन स्ट्रांग रहता है, उसमें भी इमेजिनेशन स्ट्रांग रहता है, लेकिन इस उसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है इनर आउटर, जो कि अनरिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट की जो बात कर रहे हैं वो इनिशिया के साथ बेसिकली देखने को मिलता है। ये चीजें होती हैं, ये फंसे रहते हैं उन चीजों को लेकर, वो माइंड से निकल जाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं उस चीज को लेकर। अगर एसेंस लेवल पे हम लोग समझने की कोशिश करें तो दोनों वैसे ड्रग अलग अलग हैं, लेकिन एसेंस लेवल पे जाएंगे तो इसमें जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, हम लोग कभी चाइना में नहीं पढ़ते हम लोग, वो लोग इमेजिनरी ज्यादा है, और यहाँ पे जाके तुम्हारा जो मेंटल और जो यहाँ पे हार्ट का जो वॉर चल रहा है उसमें ज्यादा ही ड्रग फंसा हुआ है, अगर हम एसेंस लेवल पे क्लासिकल इमेज को समझने की कोशिश करें उस प्लेस पे जाके। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको या तो कल पढ़ते हैं अपन लोग, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेगा, 2 घंटे लगेंगे मेरे हिसाब से, जल्दी खत्म करना हो तो आधे पौन घंटे में खत्म कर दें, जैसे तुम लोग इच्छा हो, क्योंकि 10 बज गए, जल्दी मैं पौने मतलब आधा